नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हट जीवेर कारण। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हट जीवेर कारण। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। प्रभु रे आज्ञाए भाई मांगी ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। प्रभु रे आज्ञाए भाई मांगी ए भिक्षा, बोलो कृष्ण रजो कृष्ण करो कृष्ण दीक्षा। अपराध शून्य है लहा कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अपराध शून्य है लहा कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्णेर कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। नदिया गोद में नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हट जीवेर कारण। कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। नदिया गोद में नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हट जीवेर कारण। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। नदिया गोद में नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हट जीवेर कारण। नदिया गोद में नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हट जीवेर कारण। हरे कृष्णा। तो ये भजन इस तरीके से है। भगवान नित्यानंद जो भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का वितरण करने के अधिकारी है, यानी नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, या नित्यानंद प्रभु को क्या कहा गया, महाजन में काउंट किया गया। पति अच्छे नाम हट जीवे कारण, और क्या कह रहे हैं कि उन्होंने नदिया में, नदिया मतलब नदिया कौन सा है, हमारा मायापुर धाम, नवदीप जिसको हम कहते हैं, उसको नदिया भी कहते हैं। तो नदिया गोद्रुम में, गोद्रुम द्वीप है वहां पर, नित्यानंद महाजन अति अच्छे नाम हट जीवे कारण। जो कौन आया है वहां पर नदिया में, नित्यानंद महाप्रभु आए हैं जो महाजन है, और वो नाम हट यानी नाम का बाजार लगाया उन्होंने जीवे कारण, यानी जीव के कल्याण के लिए। तो कहते हैं ना कि गुरु जो है वो ही हमें भगवान से मिलाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जो है वो हमें चैतन्य महाप्रभु से मिलाने के लिए आए। तो वो मतलब हम सब जानते हैं ये बात कि बलराम जी जो है वो हमारे सेवक गुरु है। तो वो हमें समझाते हैं कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। वैसे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ आए, और वो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से भगवान की सेवा की जानी चाहिए, कैसे नाम हट उन्होंने लगाया। और यहाँ पर नित्यानंद प्रभु तो और ज्यादा मतलब करुणामयी बताए गए हैं। चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा कृपालु अगर कोई है तो वो है नित्यानंद प्रभु, जिन्होंने इतनी कृपा की कि वो हमें नाम हट, नाम का बाजार लगाए। उसमें हमें देना देना कुछ नहीं है, बस हमें सिर्फ लेकर आना है। बदले में वो हमसे कोई डिमांड नहीं कर रहे कि आप ऐसा कुछ करो। आगे क्या कहते हैं, इसका सिर्फ एक ही मूल्य है, क्या है, श्रद्धावान। आपको क्या होना है, आपको श्रद्धा रखनी है। पति अच्छे नाम हट जीवे कारण, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। और नदिया गोद्रुम में, गोद्रुम द्वीप पर जीवों के लाभ के लिए भगवान का पवित्र नाम लेने के स्थान को नाम हट का प्रबंध किया गया, बाजार लगाया गया नाम का, कि आइए आइए और सब जो है वो लूट लो। कहते हैं ना, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो वैसे नाम हट का बाजार लगाए नित्यानंद प्रभु ने, और वो कह रहे हैं कि आप आओ और बस नाम ले जाओ, बदले में मुझे इसका कोई मूल्य नहीं चाहिए, है ना, मुझे इसका कोई मूल्य नहीं चाहिए बदले में, आप सिर्फ नाम लेकर जाओ। प्रभु आज्ञाए भाई मांगी यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो कह रहे हैं कि श्रद्धावान व्यक्ति जो है, हे श्रद्धावान विश्वसनीय लोगों, हे भाइयों, मतलब कह रहे श्रद्धावान जन, आप सब कौन है, आप सब श्रद्धावान है।
आप सोचिए, तभी तो वो लोग चैतन्य महाप्रभु के जन्म काल के समय वो लोग आए, कहीं कुछ तो उन्होंने ऐसे पुण्य अपने जन्मों में किया होगा, अपने पिछले जन्मों में, कि वो भगवान जिस टाइम पर अवतरण हुए हैं उसी टाइम पे वो लोग आए। और क्या उनके मत, और उसके साथ साथ में फिर भगवान के इतने सुंदर पार्षद भगवान के साथ आए हैं कि वो और लोगों को भक्ति में लगा रहे हैं। मतलब कितना प्रयास कर रहे हैं, एक एक जाकर के, एक एक गेट बजा बजा करके लोगों को कह रहे हैं कि हरे नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लो, मतलब आप जपो, गौरांग बोलो, निताई चंद्र बोलो। तो कैसे अलग अलग तरीके से पार्षद जो है लगे हैं भगवान की भक्ति में, जीवों के कल्याण के लिए। प्रभु रे आज्ञा है, कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा से, यानी भगवान का आदेश है, मांगी हुई भिक्षा, मैं आपसे यही भिक्षा मांगता हूँ। गेट बजा करके ये नहीं कहते कि थोड़ा आटा दे दो, चीनी दे दो, दाल दे दो, ये सब नहीं चाहिए। एक ही भिक्षा मांग रहे, क्या? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कि आप बोलो भी कृष्ण, पूरा टाइम भजो भी कृष्ण को ही, और कृष्ण शिक्षा ही करो, यानी आप लोगों को भी उसी चीज के लिए लगाओ। आप खुद तो करो, आप खुद भगवान का नाम भी लो, पूरा टाइम निरंतर भगवान का स्मरण भी करो, और साथ साथ में आप जिस नाम को ले रहे हो उसकी शिक्षा भी करो, औरों को भी बताओ उसके बारे में। अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। और कहते हैं पवित्र नाम जो भगवान का है, इनके प्रति अपराध किए बिना, अपराध शून्य है। आपको क्या होना पड़ेगा? अपराध शून्य होना पड़ेगा, है लह कृष्ण नाम। अगर आप पवित्र भगवान नाम को अगर आप लेते हैं, अपराध रहित उसका नाम उच्चारण करते हैं, नाम का जप करें, कृष्ण ही आपकी माता है, कृष्ण ही पिता है, और कृष्ण धन प्राण, और कृष्ण ही आपके प्राण धन है। यानी जो कुछ भी है आपका, अगर कोई मतलब जो प्रिय है, या फिर हम कहें कि जो आपका स्वजन है, वो एक ही है इस संसार में, वो है कृष्ण। बाकी सब आपके कहीं ना कहीं रिश्तेदार है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बंधु हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दोस्त मित्र, चाहे वो कोई भी हो, ये सब आपके कहीं ना कहीं कुछ समय के साथी है, उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन आपका जो स्वजन है, जो आपका हितैषी है, जो शुभ चिंतक है, वो एक ही है, वो है कृष्ण। वो ही आपका अच्छा चाहते हैं, और वो ही आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, और कोई तो कर ही नहीं सकता जब तक कि वो आपको भक्ति में ना लगे। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भगवान, इसमें एक श्लोक आता है कि जिसमें वो कहते हैं कि ना तो कोई माता पिता बंधु भाई हो सकता है जो अपने ही लोगों को, जो अपने डिसेंडेंट है, यानी जो उस पर निर्भर है, अगर वो उसको भक्ति में नहीं लगाते, है ना। तो उसमें उसमें हमने पढ़ा भी था, भागवतम का श्लोक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ना तो माता पिता, वो माता माता नहीं है, पिता पिता नहीं है, भाई बंधु नहीं है, गुरु गुरु नहीं है, अगर वो अपने ही नीचे जो अनुचर है, जो उनको फॉलो कर रहे हैं, उन पर निर्भर है, डिपेंडेंट है, चाहे वो माता पिता हो, भाई बंधु, आपके बच्चे हो, आपकी फैमिली हो, या आपकी पत्नी हो, या आपके पति हो, अगर आप में से कोई भी भक्त है, तो अपने लोगों को आप भक्ति में लगा रहे हो, तो आप अपने रोल को अच्छे से निभा रहे हो। लेकिन अगर आप नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब आप अच्छे से रोल प्ले नहीं कर रहे, कहने का मतलब। तो अगर आप एक पत्नी है, भक्ति कर रही हैं, अब प्रश्न उठता है कि अरे हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन पति नहीं करना चाहता, हम तो समझाते हैं पर नहीं होता। आप प्रयास करो, लेकिन प्रयास बोल करके नहीं किया जाता, अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, आचरण करके किया जा सकता है, प्रसाद खिला के किया जा सकता है। प्रभुपाद ने किया था, बेस्ट एग्जाम्पल है, प्रभुपाद प्रसाद खिलाते थे सबको, कैसे उन्होंने हिप्पियों को जो है भक्त बनाया। तो अलग अलग तरह हम क्या करते हैं ना, सिर्फ हमारे पास एक ही बात है, क्या? वाक चतुरता। हम सोचते हैं कि बोल करके हम किसी को भक्त बनाएंगे, बट वो थोड़ा इस कलयुग टाइम पे आसान नहीं है। कोई हमारी बात माने नहीं माने उस पर डिपेंड करता है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, उस पर नहीं जाना। बट प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपने आचरण से सिखाएं कि हम कैसे भक्त हैं। कृष्ण माता, कृष्ण ही पिता, और कृष्ण धन प्राण, और कृष्ण ही हमारे प्राण धन है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार। क्या कहते हैं? इस संपूर्ण अनुचित आचरण को त्याग दो आप। कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार, कृष्ण को तो रखो, संसार के जितने भी आप लोगों से आचरण कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, ये लोक व्यवहार जो है, इन सबको त्याग दो आप। कृष्ण से संबंधित अपने कर्तव्यों को संपन्न करो। और हमने डिस्कस भी किया कि पहले, सबसे पहले हम कौन है? हम आत्मा है। तो हमें आत्मा का संबंध पता होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। तो आत्मा का संबंध जो है भगवान कृष्ण से है, और हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए होनी चाहिए, भगवान की भक्ति करने के लिए होनी चाहिए। ये शरीर तो बाद में है, इस शरीर के कर्तव्य बाद में आते हैं। पहले आत्मा का एक ड्यूटी है कि वो भगवान से कनेक्ट करे, जो रिश्ते को भूल गया है
पहले वो उसके लिए प्रयास करें, भौतिक चीजों के लिए नहीं। कि हाँ ठीक है, हमने हमें लगा कि अरे हम तो एक माता है, हम एक पिता है, हम एक पत्नी है, हम एक पति है, हम किसी के बच्चे हैं। आप उस चीज को सेकंड प्रायोरिटी में रखें। पहली प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आप एक आत्मा है, पहला संबंध आपका भगवान कृष्ण से है। आपकी पहली प्रायोरिटी, पहले काम, आपका सब कुछ भगवान की प्राथमिकता होनी चाहिए सबके लिए। कृष्ण ही प्राथमिकता है, बाद में सेकेंडरी सब कुछ आता है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं। और सभी जीवों के लिए जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। और अगर जीव अपना कल्याण चाहता है ना, तो सब धर्मों का एक ही सार है, क्या? कृष्ण नाम। आप जितना कृष्ण नाम ले सकते हैं उतना आप नाम लीजिए। अनुष्ठानिक कर्म हो, वैदिक कर्म हो, हमारे कर्तव्य हो, हमारे वृत्तिपरक कार्य हो, जो भी सारे कर्म है, इन सबको आप त्याग सकते हैं। इन सबको त्याग करके अगर आप भक्ति कर रहे हैं सिर्फ, तो ये सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे, आपको इसका कोई दोष नहीं लगेगा। जैसे मान लो हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम वर्ण, जो हमारे वर्ण है, हम जिस अकॉर्डिंग आए हैं, वृत्ति पर कर्म भी हमारे होते हैं। आप अगर वो कर्म भी नहीं कर रहे, जो क्षत्रिय है तो युद्ध नहीं कर रहा, ब्राह्मण है तो दान नहीं मांगने जा रहा है, या फिर ज्ञान नहीं दे रहा है किसी को, यज्ञ नहीं करवा रहा है, ये सब, या फिर मान लो वैश्य है, व्यापार नहीं कर रहा, वो उसका वृत्ति परक कार्य। आप एक पिता हो, आप पुत्र हो, मान लो आप पुत्र होने का कर्तव्य भी नहीं निभा रहे, अपने माता पिता पिता को आप ज्यादा ध्यान भी नहीं रख पा रहे क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो, तो ये सारे कर्मों का आपको पाप नहीं लगेगा अगर आप नहीं करते। लेकिन कब? जब आप भक्ति कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है बाकी साइड में आप ये कह दो कि नहीं हम भक्ति कर रहे हैं और मैं कोई कर्तव्य का निर्वहन नहीं करूंगा, मैं कोई भी कर्तव्य का पालन नहीं करूँ, और दूसरी तरफ आप भक्ति नहीं कर रहे, ये नहीं कहा गया है। जैसे प्रहलाद महाराज के बारे में अगर आप एग्जाम्पल लें, कि प्रहलाद महाराज को कितनी बार समझाया गया कि तुम हिरण्यकश्यप ही भगवान बोलो, हिरण्यकश्यप ही भगवान बोलो, हिरण्यकश्यप ही भगवान। पर वो क्या कह रहे थे, नहीं भगवान तो एक ही है, वो है विष्णु, है ना। आप असुर राज है, वो कह रहे हैं आप असुरों के राजा हो सकते हैं पर भगवान तो कृष्ण ही है, भगवान तो विष्णु ही है। वो उनको कटाक्ष कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कितनी बार उन्होंने समझाया कि तुम विष्णु का नहीं मत नाम लो, तुम क्यों बार बार विष्णु का नाम लेते हो, वो तो तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे पिता का भी दुश्मन है, तुम्हारे चाचा को उसने मार दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में वो बोलते, लेकिन प्रहलाद महाराज अपनी दृढ़ भक्ति में इतना दृढ़ थे अपनी भक्ति में, कि उन्होंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी वहां। तो उनको पिता की बात ना मानने का अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जहां वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वहां पर उनके लिए सब कुछ माफ है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपराध करते घूमें, है ना। क्योंकि अभी हम उस कैटेगरी में नहीं है कि हम भक्त प्रहलाद महाराज की जैसी बात कर सके, वो तो बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड की बात हम कर रहे हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो अपराध नहीं करने हमें, चाहे नाम अपराध हो, सेवा अपराध हो, भक्तों के प्रति वैष्णव अपराध हो, या जो भी हमें, हम कहते हैं ना, हम डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है किसी की अपनी लाइफ स्टाइल अलग हो, कोई किस तरीके से अपना पूरा दिन रूटीन निकालता है, हो सकता है कोई मतलब किस और चीजों को प्रायोरिटी मानता है, कोई क्लास को प्रायोरिटी नहीं मानता, कोई श्रवण को प्रायोरिटी मानता है, कोई रीडिंग को प्रायोरिटी मान सकता है। सबका आचरण अलग अलग हो सकता है अपने अपने स्वभाव के अनुसार। लेकिन हम किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, भक्तों में भी उसके आचरण में डिफरेंस होने की वजह से आप निंदा नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ चीजें गलत हो उसकी, लेकिन समय आने पर कर तो कृष्ण की इच्छा से ही रहा है ना। हम कहते हैं कृष्ण की इच्छा के बिना बाल विवाह का नहीं हो सकता। अब अगर दूसरा वाला भक्त हमारे स्वभाव के हिसाब से नहीं चल रहा, अपने हिसाब से चल रहा है, मतलब कृष्ण की इच्छा से चल रहा है, तो हम क्यों तर्क वितर्क कर रहे हैं किसी के बारे में भी? ठीक है, करने दो जो कर रहा है, जब कृष्ण मति देंगे अपने आप से ही होगा। हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्ण मति रस्तु, इनको मति प्रदान करो, बुद्धि दो ताकि ये लोग सही करें। बस, निंदा नहीं करनी। डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, क्यों नहीं सही है, ठीक है, बट उनके बारे में गलत नहीं सोचना, ना उनके बारे में ये सोचना कि गलत हो जाए उनके साथ कुछ, ऐसा नहीं सोचना। तो हमें प्रार्थना ही करनी चाहिए कि हम उनकी आगे भक्ति में कर देती है। सबसे इम्पोर्टेंट अपराध तो हम वैष्णव अपराध ही करते हैं, भक्तों का अपराध, इसलिए उसी से बचना चाहिए। नाम अपराध और ये सब तो चलो हम बाद में देखें। नाम अपराध में भी हम ये करते हैं कि अरे आज तो मैंने ना हरि नाम माला नहीं की थी, इसलिए मैं रोड पे बाइक पे चलते चलते बच गया, एक्सीडेंट होते होते बच गया मेरा, नहीं तो पक्का आज हो ही जाता। माला नहीं की थी ना, इसलिए ऐसा हुआ। आप तो अर्थवाद कर रहे हो वहां पर नाम का, नाम नहीं लोगे तो भगवान आपको पनिशमेंट देंगे। 25 साल के आप हो गए, अब आकर के आपने नाम लेना शुरू किया, 25 साल तक भगवान आपको पनिशमेंट ही दे रहे थे क्या? तो वो तो आप कनेक्शंस गलत जोड़ रहे हो, इसका मतलब ये सिद्धांत क्लियर नहीं है उसके लिए। बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो ये नहीं बोलना, ये भी हम कहते हैं कि
हम कर्म कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल की, हम कोई कर्म कर रहे हैं, हमें बोला गया है, काफी बार लोगों से सुनते हैं, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। ठीक है, कर्म पूजा है मान लिया हमने, लेकिन शरणागति जो है वो इम्पोर्टेंट। इन सब चीजों का एक ही सार है, वो है शरणागति। आपको ये सोचना है कि हर एक चीज कृष्ण की इच्छा के अनुसार हो रही है। धन अगर आपके भाग्य में लिखा है तो आएगा, जॉब अगर भाग्य में लिखी है तो आ जाएगी। आज कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल दे सकती हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग 10th पास है, कोई 8 पास है, हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, आप चले जाओ, कितने बड़े बड़े नेता जो पहले के टाइम पे बने थे। आज तो चलो मिनिमम कैटेगरी हमने 10th पास कर दी, पहले के लोग 10th पास भी नहीं होते थे, लेकिन आज कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर वो लोग हैं पॉलिटिक्स में, है ना। कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बने हुए हैं जो 8 फेल है, 10th फेल है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स आज कितने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इसकी आइडेंटिटी ये नहीं होती कि वो पढ़ा लिखा है इसलिए उसके पास अच्छी जॉब, लेकिन जब अगर भाग्य में आपके है तो वो आ जाएगा आपके पास। घर बैठे बैठे पैसा दे जाएगा सामने वाला कोई भी व्यक्ति, अगर आपके भाग्य में पैसा लिखा है। लेकिन अगर आपके भाग्य में स्ट्रगल ही लिखा है पूरी लाइफ टाइम, तो वो स्ट्रगल ही करना पड़ेगा, आप कितने हाथ पैर मारे। तो फिर हम क्यों भौतिक कार्यों के पीछे इतना भाग रहे हैं? हम क्यों सोचते हैं कि सुबह 10 बजे जाएंगे, रात को 8 बजे की ड्यूटी बजा करके सोचे कि 15-20 हजार रुपये लेकर आ रहे हैं। वो आपके हाथ में ठहरेगा नहीं अगर भाग्य में नहीं। और अगर आप 10 से 8 की ड्यूटी नहीं कर रहे तो आपका भाग्य आपको 15-20 हजार रुपये अगर महीने के लिखे हैं ना आपके, तो वो आ जाएंगे कैसे भी करके। इतनी शरणागति तो कृष्ण पर होनी चाहिए, आप जो भी कर रहे हो। तो हमने इस डिस्कस भी किया था ना उसमें कि एक सेठ जी होते हैं, वो बोलते हैं आज तो मैं भूखा रहूंगा, किया था ना हमने। वो जाके जंगल में बैठ जाते हैं कि आज तो मैं भूखा रहूंगा, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा करूंगा। तो उसके लिए ही बात है। तो आप भगवान आपको भूखा भी रखेंगे ना तो वो भी उनकी मर्जी होगी, खिलाएंगे पिलाएंगे तो भी उनकी मर्जी से हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ शरणागति इंपॉर्टेंट है। यार हमसे नित्यानंद प्रभु जी ना कुछ नहीं मांग रहे, वो कुछ नहीं कह रहे बदले में ये दो, नहीं बोल रहे। लेकिन बस एक ही है कि आप तो श्रद्धावान है। नित्यानंद प्रभु तो पहले ही आपको कैटेगरी में डाल रहे हैं, कह रहे हैं आप तो श्रद्धावान हो, है ना। और कह रहे हैं विश्वसनीय है, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। और भाई कहकर संबोधन कर रहे हैं सबको, नित्यानंद प्रभु। तो पहले ही आपको कह दिया गया है कि आप तो श्रद्धावान हो, तो आपको तो मतलब करना ही है फॉलो किसी भी तरीके से। तो आप कृष्ण नाम लो, यही सब कुछ है, आपके माता पिता प्राण धन सब कुछ यही है, ये कह रहे हैं। तो ये आज का हमारा भजन था। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 42। हम 41 तक पढ़ चुके हैं, तो 41 को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 41 में हमने क्या पढ़ा। तो देखिए, बेसिक बेसिक क्लियर कर लेते हैं पहले। 41 में हमने बात की है बुद्धि योग की विशेषता और भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया गया है यहाँ 41 में। व्यवसात्मिका बुद्धि के बारे में बात हो रही है। आप में से कौन बताएगा कि व्यवसात्मिका बुद्धि क्या होती है? जब तक हम श्लोक पढ़ते हैं सोच लीजिए। श्लोक है 41 चैप्टर नंबर 2। ये हमने कल लास्ट कर लिया था, बट हम एक बार रिवाइज करें। व्यवसात्मिका बुद्धिरेके अह कुरु नंदन बहुशाखाहनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवस्यान् व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर है वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। मतलब हम चाहते हैं कि हम अलग अलग तरीके के काम कर ले, हमें लगता है हम ये भी कर ले, थोड़े बहुत अनुष्ठानिक कर्म भी कर ले, थोड़ा कर्म कांड भी कर लेते हैं। अरे ये करने से ये मिलेगा, अरे नहीं ये वाली पूजा करने से ये मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, आज सुबह जल्दी उठ करके मुहूर्त में शिव जी पे ये चढ़ाना ये मिलेगा, नई जॉब लग जाएगी, अरे नहीं इससे शादी हो जाएगी। हम तंत्र मंत्र में चीजों में उलझे, नाम ले रहे हैं साइड बाय साइड, लेकिन बाकी चीजें भी हमारी साथ में चल रही। अनेक शाखाओं में हम बहुत सारी चीजों को करने का प्रयास करते रहते हैं, ये नहीं करना। व्यवसात्मिक का बुद्धि का के लिए बोला है, बताओ किसी को आता है या हम आगे डिस्कस करें? कोई प्रयास करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, व्यवसायी आत्मिका बुद्धि मतलब कि जिसकी बुद्धि स्थिर है कृष्ण हम्म। भावनामृत में। जैसे हम्म। कि कोई अगर बिजनेसमैन है तो उसका फोकस हमेशा बिजनेस पे रहता है, तो उसके घर में कुछ हम्म। फंक्शन भी होगा, लेकिन उसको अगर कोई बिजनेस मीटिंग से पता चलेगा कि यहाँ पर करोड़ों का फायदा है तो वो वहीं जाएगा। मतलब उसकी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी, वो अपने बिजनेस पे फोकस करेगा।
तो जिसकी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में लगी हुई है, वो कुछ नहीं देखता है कि मेरे घर में फंक्शन है, मुझे इधर जाना हो, तो वो हमेशा मतलब हमेशा भक्ति के कार्यों में लगा रहेगा, उसकी बुद्धि इधर उधर नहीं होगी और दृढ़ प्रतिज्ञ रहेगा, तो उसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। हम्म। क्योंकि उसको पता होगा। थैंक यू सो मच अर्चना माता जी, आप क्लास बहुत अच्छे से सुनते हो। तो बाकी भक्त लोग भी नोटिस मतलब कुछ पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट आते हैं तो उसको आप नोट कर सकते हो बुक में या फिर नोटबुक में लिख सकते हो। तो व्यवसात्मिका बुद्धि का मतलब है, जो माता जी ने बताया, कृष्ण भावना भवित में स्थिर रहना। आप दृढ़ हो, आपको पता है कि चाहे कृष्ण मुझे लॉस दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, मेरी हेल्थ इश्यूज बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं, घर में बच्चों की शादी हो रही है नहीं हो रही है, जॉब लग रही है नहीं लग रही, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मेरे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। भक्ति में आने का मतलब ये नहीं होता कि भक्त अब आ गया, अब उसको एक वीआईपी एंट्री मिल गई है, अब उसको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भक्ति नहीं है। आपकी ज्यादा परीक्षाएं तो भक्ति में आने के बाद ही शुरू होती है, कि देखे तो कितना दृढ़ है, कितना स्थिर है। भौतिक में तो आपको सिर्फ आपके प्रारब्धों के हिसाब से मिल रहा था, लेकिन यहाँ प्रारब्ध आपके धीरे धीरे करके कट रहे हैं। आप प्रयास कर रहे हो कि कैसे भी कृष्ण नाम से मैंने जितने पाप को कर्म किए हैं, जो कुछ किया है, वो सारे मेरे कट जाए। जिस दिन से आपने हरि नाम लेना शुरू किया, आपके पाप कटने शुरू हो गए। कुछ ऐसे पाप होते हैं, अलग अलग तरीके की कैटेगरीज होती हैं, जो धीरे धीरे करके जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना अनर्थ निवृत्ति, वो बहुत टाइम लगेगा उसमें, वो चौथा स्तर है भक्ति के अंगों में। तो वो हम कभी डिस्कस करेंगे कि क्या अनर्थ निवृत्ति के बारे में बात की है। लेकिन अनर्थ निवृत्ति को करते करते तब आएगा जब आप भजन क्रिया करेंगे, साधु संग करेंगे, है ना। आप पहले श्रद्धा, आपके अंदर पहले श्रद्धा तो डेवलप हो, फिर आप साधु संग करोगे, फिर आप भजन क्रिया में लगोगे। अभी हम भजन क्रिया वाली प्रोसेस में, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी। फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद जाकर के रुचि, निष्ठा, भाव, प्रेम, वो बाद के स्तर है। ठीक है। तो अभी अनर्थ निवृत्ति वाला जो स्तर है ना, वो कैसा है कि अभी हम श्रद्धा हमें है, हम श्रद्धा से साधु संघ की तरफ बढ़ रहे हैं, साधु संघ से फिर हम अनर्थ भजन क्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ऐसा पठार जैसा है। ठीक है। बहुत स्ट्रगल लगेगा चढ़ने में ऊपर, लेकिन जैसे ही हम अनर्थ निवृत्ति कट जाएगी, रुचि स्तर में आ जाएंगे, तो हम पठार के ऊपर आ जाएंगे। अब हमें ऐसे चलना है, अब ये चलना बंद हो गया। और प्रेम और भाव कैसी स्थिति में है कि पठार पे चढ़ गए, अब उतरना है। अब उतरने में कितना समय लगता है? चढ़ने में 2 घंटे लगे, उतरने में 5 मिनट में नीचे। तो वैसा स्थिति है। तो प्रेम और भाव जो है वो स्थिति है। फिर आगे तो और है, शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व, जो हम आगे कभी चर्चा करेंगे। ठीक है। महाभाव वाली स्थिति भी है। तो वो अलग अलग दिया हुआ है, भक्ति रसायन सिंधु में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। कभी किसी वैष्णव से सुनेंगे तो बताएंगे। तो इस तरीके से हमें बढ़ना होता है आगे। अब व्यवसायत्मिक बुद्धि, पहले स्थिर, आप अपने आप को स्थिर तो करो कि मुझे यहाँ नहीं जाना, मेरे पास जो कुछ है कृष्ण का है। मेरे पास बिजनेस है, पैसा है, कृष्ण का है। मेरे पास परिवार है, बच्चे हैं, कृष्ण का है। मेरे पास बुद्धि है, वो भी कृष्ण की दी हुई है, सब कुछ कृष्ण का है। तो मैं क्यों कृष्ण में नहीं लगा रहा? क्यों मैं कृष्ण में नहीं लगा रहा? क्यों मेरा दिमाग जो है वो यहाँ वहां दौड़ रहा है? तो मुझे कृष्ण में तो लगाना ही है ना उसको। जब दी उन्होंने ही है तो उन्हीं में लगाएंगे। माता पिता ने पाल पोस करके इतना बड़ा किया, अब वो 20-25 साल हुए, उनके लिए हम इतना कर्तव्य पालन सोच लेते हैं। माता पिता ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, इतना पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया हमारे लिए, मेरी जॉब लग गई, अब तो मैं अपने माता पिता को बहुत अच्छे से रखूंगी, बहुत सारी चीजें करूँ। हम 25 साल के रिश्ते के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, मरने मिटने को तैयार रहते हैं। अरे भगवान तो जन्म जन्मांतरों से हमारे पिता है, हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? वो व्यवसायत्मिक बुद्धि तब कहाँ चली जाती है? मतलब स्थिरता बहुत जरूरी है। और आप अगर दृढ़ हो जाएंगे ना, तो फिर भगवान भी सोचेंगे हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, टेम्पल जाना नहीं छोड़ता, क्लास नहीं छोड़ता, कितने हेल्थ इश्यूज हो, क्लास आना नहीं छोड़ता। क्या मतलब दृढ़ता है। ये प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। अंदर तो हम सब जानते हैं कि प्रॉब्लम सबके अंदर है, क्योंकि भौतिक संसार में हमें बहुत सारे कल्मश में घेरे रहते हैं, बहुत सारी बुराइयां हमारे अंदर है। हम निंदा करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्या अलग अलग उसमें है। अहंकारी हो जाते हैं बहुत सारी चीजें। अरे मैं इतनी माला करता हूँ, अरे मैं हर डेली क्लास में जाता हूँ, मैं डेली जपा करता हूँ। वो भी आएगा, लेकिन आप दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए, ये धीरे 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 करके हट जाएगा अपने। जैसे रोशनी आती है ना, तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, लेकिन आप रोशनी को लेकर आना पड़ता है। बिजली होगी तो आप स्विच ऑन करके लाइट जलाएंगे ना। तो ज्ञान आएगा तो अज्ञानता अपने आप भाग जाएगी, वो अहंकार अपने आप भाग जाएगा, वो तमोगुणी जो चीजें ना वो अपने आप हट जाएंगी। धीरे 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 आप सत्वगुण में आने लगे, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा। तो व्यवसायत्मिक बुद्धि है, जीवन का चरम लक्ष्य एक ही है, क्या? भगवान की शरण में जाना, भगवान की प्रेम में सेवा करनी।
उसी से ही सब कुछ है। और सेवा ही सब कुछ, ऐसे मान के चले हम। जो लोग सेवाओं से भागते हैं ना, उनको लगता है नहीं नहीं, घर बैठ करके जब कर लेंगे, किसी साधु संघ की जरूरत नहीं है, एसोसिएशन की नीड नहीं है, हम घर बैठ के जब कर लेंगे, घर बैठ के अपनी क्लासेस सुन लेंगे, ऑनलाइन सुन लेंगे, ऑफलाइन की क्या आवश्यकता है ना। तो क्यों हम लोकल टेम्पल से कनेक्ट करने के लिए हमें गुरु महाराज और सब कहते हैं, इसलिए कहते हैं भक्तों का संग ऑफलाइन बहुत जरूरी है। भले हम हम हमारे जैसे मतलब, मान लीजिए कि हम बहुत पतित हैं और सामने वाले के अकॉर्डिंग हमारे आचरण से भी कोई मैच नहीं कर रहा, बहुत दोष भी होते हैं, हम कह सकते हैं भक्तों में भी होते हैं, क्योंकि अभी सब लोग प्रैक्टिस में ही है, अभी कोई पूरी तरीके से उस प्लेटफॉर्म पर आया नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें संग करना है, फिर भी हमें ऐसा प्रयास करना है कि नहीं, हम कुछ तो अच्छा सीखेंगे। और जब शुद्ध भक्त आ रहे हो क्लासेस वगैरह देने के लिए, तब तो और भाग भाग करके आना चाहिए। बड़े बड़े महाराज आते हैं, सीनियर टीचर्स आते हैं, लोकल टेम्पल्स में आते हैं, आते जाते रहते हैं आए दिन का। हमें तो सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमारे मंदिरों में जो है आए दिन नए नए वैष्णव भक्त आते हैं, बड़े बड़े दूर दूर से, कितना किलोमीटर दूर दूर से, कितनी ट्रैवलिंग करते करते। तो हमें भागना चाहिए उस संघ के लिए, उसी से भक्ति में दृढ़ता आएगी, व्यवसायत्मिका बुद्धि उसी से आएगी। क्योंकि बुद्धि तो स्थिर तभी होगी जब ज्ञान मिलेगा। जब ज्ञान ही नहीं है तो बुद्धि को स्थिर कैसे कर पाओ, क्योंकि वो तो वही लॉजिक देगी ना अपने हर जगह पर। मन और बुद्धि में क्या डिफरेंस है, यही है कि मन जो है वो हमें इधर उधर भटकाएगा, लेकिन उसके पास लॉजिक नहीं होगा, वो दिल से सोच रहा है उस चीज को। लेकिन बुद्धि जो है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग तर्क वितर्क करेगी, सही है, जानना चाहिए शास्त्र क्या कहते हैं इसके उसमें, है ना, मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। तो वो वहां पर दिमाग लगाएंगे। तो बुद्धि हमें रोकेगी उस चीज को करने के लिए, फिर भी हम बुद्धि को साइड में करके मन की सोच करके कर लेते हैं चीजें, बाद में पछता रहे होते हैं। तो ये है, तो बुद्धि तभी है जब हम ज्ञान लेंगे, तो ज्ञान तो हमें प्रयास करना पड़ेगा तो मिलेगा, घर बैठे नहीं आएगा, वो ट्रांसफर होता है। अभी कुछ टाइम पहले सीनियर भक्त से सुना कि भक्ति कैसे ट्रांसफर होती है। अब आप सोचिए, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अब इसके बाद आप ये मत सोचना कि माता जी की क्लास कल से बंद, हम नहीं आएंगे। और हम ऑफलाइन कनेक्ट करेंगे सब, वो भी ठीक है। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है ना, जब एक शुद्ध भक्त क्लास दे रहे होते हैं, कोई भी क्लास दे रहे हैं ना, तो जब वो एक एक सामने जो बैठे हैं ना, जो भक्त जो सामने बैठे हैं, उसकी जो दृढ़ता है, मतलब कोई बहुत ध्यान से सुन रहा है, कोई हर एक चीज पर मनन कर रहा है, विचार कर रहा है उस कथा को सुन करके, और वक्ता का ध्यान अगर उस श्रोता पे पड़ जाए, ठीक है, तो उसके मन में एक भाव आएगा कि कितने ध्यान से सुन रही है या सुन रहा है, मतलब कितना विचार करके उसके बारे में। इसके पास हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है जब क्लास हो जाती है या क्लास में कुछ पूछा जाता है, वो सब। तो अंदर से वो प्रेम जो उनके हृदय में बैठा है ना कृष्ण के प्रति, वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाता है बिना कुछ किए, सिर्फ कथा श्रवण से, वो भी दृढ़ता से, एकदम एकाग्रता से, वो उसी से श्रवण में ही आ जाता है। मतलब इसलिए भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। आप सोचो, सिर्फ वक्ता के मन में आ जाने से आपके अंदर इतना प्रेम आ जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं क्लास होने के बाद कितना अच्छा लगता है। तो क्यों लग रहा होता है अच्छा, इसलिए लगता है वो, क्योंकि उनके हृदय में जो प्रेम जो भक्ति है ना, वो हमें मिलेगी। भगवान आकर भक्ति नहीं देंगे हमें। हम सोच रहे भगवान को खुश कर ले हम बस, डायरेक्टली मैं और भगवान, बस बीच में कोई नहीं आना चाहिए। तो वो बीच वाले ही चाहिए आपको जाने के लिए वहां तक। आप बीच वालों की बजाय आप जा ही नहीं पाएंगे। आप सोचोगे बीच वालों को तो करो साइड, शॉर्टकट लेता हूँ और मैं सीधे भगवान के पास, वो नहीं होने वाला, कभी पॉसिबल नहीं। प्रहलाद महाराज जब घर से, वो इन्होंने इतनी सारी दीक्षाएं दी, ध्रुव महाराज के बारे में देखिए, जब वो घर से बाहर निकले तो नारद मुनि मिले तो उनको पता लगा कि मुझे क्या करना है, वरना जंगल ही भटकते रहते। तभी तो 6 महीने में भगवान की प्राप्ति की। क्यों? क्योंकि गुरु चाहिए। मार्गदर्शन कौन करेगा? बहुत जगह जरूरत है। अर्जुन चाहते तो महाभारत युद्ध आराम से जीत सकते थे, आराम से जा सकते थे, इतने महान बलिष्ठ योद्धा एकदम। लेकिन इतनी बुद्धि को इतना घुमा दिया गया कि समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, कैसे मार दूं अपने लोगों को। जरूरत पड़ी ना कृष्ण की, कृष्ण गुरु बनकर आए। पहले मित्र रूप में थे तो समझ नहीं रहे चीजों को, लेकिन जैसे ही गुरु स्वीकार किया, फिर अब डांट लगा रहे हैं कि अब मानो, अब समझा रहे हैं कि देखो बुद्धि क्या होती है, देखो तुम बुद्धि योग में ही फंसे रहे ना, भक्ति योग की तरफ भी तो बढ़ना है आगे। तो वो समझा रहे, लास्ट श्लोकों में हमने पढ़ा कैसे भगवान डांट के समझा रहे। पहले प्रेम से समझा रहे थे क्योंकि मित्र थे, डांट नहीं सकते। मानो तो मानो वरना मत मानो, लेकिन अब तो गुरु है, अब तो आदेश दे रहे हैं, मानो तुम, स्वीकार करो। तो ये सब इस तरह, गुरु नहीं होंगे ना तो आप भूल जाओ कि आप भक्ति करने वाले। उतना अहंकार हम, और ये भी नहीं होना चाहिए कि गुरु मिल गए तो बीच के काउंसलर और मेंटोर को भूल गए हम।
जिन्होंने हाथ पकड़ करके गुरु से मिलाया, उनको ही भूल गए आप। सिर्फ गुरु के हाथ पकड़ लिया। मुझे पता है दीक्षा के टाइम पे हमें गुरु महाराज ने कहा था कि मैं आपको डायरेक्टली नहीं जानता हूँ, मैं पर्सनली आपको नहीं जानता हूँ, आप क्या है, क्या करते हैं, फैमिली में कैसे साधना है, फैमिली डिवोटी है या नहीं है, आपकी साधना रिपोर्ट क्या है, मैं कुछ नहीं जानता आपके बारे में। आपके मेंटोर मुझे जो आके बोलेंगे ना, मैं उसी को स्वीकार करूंगी। ये मैं महाराज ने कहा था दीक्षा के टाइम, दीक्षा से एक दिन पहले जब हम उनसे मिले। तो आप सोचिए मेंटोर की स्थिति कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम प्रभु जी ने फिर बहुत बड़ा लेक्चर देके हमें समझाया था कि कितना इंपॉर्टेंट है मेंटोर की भूमिका, काउंसलर की भूमिका कितनी जरूरी है। आप गुरु दीक्षा ले भी लो, पर अगर मेंटोर से डायरेक्टली चीजें नहीं है ना, तो गुरु आपको स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, मान लिया आप दीक्षा हो, दीक्षित हो चुकी है आपकी, आप शिष्य हो उनके, वो प्रेम वो भक्ति आप तक नहीं पहुंचेगी। आप जाके बोलो गुरु महाराज मैं टेम्पल में ये सेवा करता हूँ, वो करता हूँ, वो प्रचार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं मृदंग अच्छा बजाता हूँ, करताल अच्छा बजाता हूँ, मैं लेक्चर बहुत अच्छे देता हूँ, है ना, मुझे तो सारी गीता याद है, मुझे भागवतम याद है, मुझे सीसी भी पूरी याद है, महाराज मैं तो इतना इतना घंटे पढ़ता हूँ। महाराज बोलेंगे अपनी खुद की तारीफ खुद ही कर रहा है। लेकिन अगर दो वर्ड आपके काउंसलर आपके मेंटोर ने गुरु को कहे, तो आप समझना कि आपका काम हो गया वहीं पर। लेकिन आपके 1 घंटे के व्याख्यान में जो आपने महाराज को बोला ना, उस पर कोई ध्यान नहीं है महाराज का। महाराज तो ये सोचेंगे अभी पतित है, अभी इसलिए वो अहंकार वाली स्थिति में, इसलिए अपना गुणगान खुद ही कर रहा है। लेकिन मेंटोर के 2 शब्द आपके लिए होंगे ना कि महाराज बहुत अच्छे भक्त है, बहुत सेवा करते हैं, इतना ही बहुत है गुरु महाराज तक पहुंचने के लिए, बस वहीं पर कृपा हो जाएगी आपकी। ये बुद्धि, इतनी स्थिरता भी तो आना जरूरी है ना आपके अंदर कि आप किसी के पीछे पीछे चलो। हम पीछे पीछे नहीं चलना चाहते, थोड़ा सा किसी ने चलाया, बस तुम तो हटो पीछे, अब हम खुद ही भागेंगे, दौड़ लगाएंगे रेस में। ये हम करने लगते हैं। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि में कह रहे हैं कि भक्ति योग में किए गए कर्म का, हमने पढ़ा 2.40 में कि भक्ति में जितने सारे कर्म किए जाते हैं वो सब, भक्ति में कर्म जो है वो उनका कभी क्षय नहीं होता। फिर व्यवसायत्मिका बुद्धि के लिए कहें कि व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है, कृष्ण भावना भवित में स्थिर होना। उसका एक ही परम लक्ष्य है, कृष्ण की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता। जहाँ गुरु प्रसन्न, वहां कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसमें देखो 3 इंपॉर्टेंट व्यवसायत्मिका बुद्धि की 3 विशेषताएं क्या। कृष्ण भक्ति में दृढ़ विश्वास और एकांतिक निष्ठा। व्यवसायत्मिका बुद्धि की 3 विशेषताओं की बात हो रही है इस श्लोक में। जहां हम देखिए कृष्ण भक्ति में दृढ़ विश्वास है उसका, अविचल, बिल्कुल डगमगाएगा नहीं। वो कितनी बड़ी से बड़ी विपदा उसके सामने खड़ी हो, वो तब भी कृष्ण का नाम लेकर यही कहेगा कि अब विपदा तुमने दी है ना, तो तुम ही काटो इसको। अपने हिसाब से दिमाग नहीं लगाएगा कि मैं ये कर लू, मैं वो कर लू, हरि नाम तो छोड़ो, साइड में रखो, पोटली को कुटी पे टांग दो। ये नहीं बोलेगा। वो ये करेगा कि मैं तो मेरे वही, कि मैं करूं हरि का चिंतन, मेरी चिंता हरि करे, कि मैं तो हरि का चिंतन करूंगा बस, बाकी कृष्ण, बाकी हरि जाने क्या करना, वो करे चिंता मेरी। वैसी स्थिति होनी चाहिए, अविचल एकदम, कुछ नहीं सोचना, अपना नाम जप करो, अपनी साधना पे ध्यान दो। तो कृष्ण भक्ति में दृढ़ विश्वास और एकांतिक निष्ठा, एक ही निष्ठा होनी चाहिए। इधर से उधर भी नहीं हिलना डुलना, थोड़ा देवी देवताओं को मान लेते हैं, थोड़ा शिव जी पे जल चढ़ा देते हैं, थोड़ा सूरज भगवान को जल दे देते हैं, थोड़ा गायों को चारा खिला देते हैं, थोड़ा कुत्तों को बिस्किट खिला देते हैं, है ना, शनि देव पे तेल चढ़ा देते हैं। ये वाला नहीं होना चाहिए। शादी नहीं हो रही घर में बच्चों की, तो हम ढोंगी बाबाओं के आगे पीछे घूम रहे हैं। अरे कहाँ गई आपकी निष्ठा जब आप हरि नाम ले रहे थे। भक्तों को देखा गया ऐसा करते हुए, भौतिक लोगों का तो छोड़ो आप। तो वो एकांतिक निष्ठा नहीं, इसलिए प्रभुपाद कहते थे ना 99% डिवोटी स्वर्ग जाएंगे, 1% ही होगा जो गोलोक धाम जाएगा, जो सच में भक्ति कर रहा होगा। अब सोचो इतने भक्त, प्रभुपाद गलत नहीं बोलते, एज इट इज कैसा बोला गया। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे लोग कैसा, मतलब स्वार्थ के लिए कुछ भी करेंगे लोग, और शॉर्टकट अपनाएंगे। शॉर्टकट है, लाइफ क्या है, ये प्रिपरेशन है आपके लिए, आपकी डेथ जैसी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। आपकी सबसे बड़ी एग्जामिनेशन डेथ के टाइम पर ही होगी कि लाइफ टाइम किया क्या आपने। जब भी किसी बच्चे की एग्जाम आती है ना, तब समझ में आता है साल भर पढ़ा या नहीं पढ़ा इसने। ऐसे कॉपी लेके बैठता था पेरेंट्स को दिखाने के लिए, बाकी पढ़ाई इसने कुछ नहीं की। वो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगता है, परीक्षा के टाइम पे जब कुछ नहीं आ रहा होता, पेपर देखते हैं सोचते पूरा ब्लैंक, कुछ नहीं आता भाई इसमें। कहाँ गई आपकी पूरी प्रिपरेशन, की नहीं। तो वही डेथ के टाइम पर, आप सोचोगे डेथ के टाइम पर हाँ आराम से मौत आएगी, पर जब मौत आने का टाइम आता है ना, तो कोई खाट पकड़ लेता है,
कोई ऐसा बीमार होता है कि उसकी सब कुछ, उसका डे रूटीन, उसका वॉशरूम पॉटी सब उसका बेड पे आ रहा होता है, क्या खतरनाक स्थिति में उसकी मतलब धीरे धीरे करके मरता है, वो तिल तिल करके मर रहा है। ऐसी मृत्यु कौन चाहता है? और ऐसी मृत्यु उन्हीं लोगों की होती है जो लोग मतलब ऐसे मान के चलो जिन्होंने पाप कर्म किए, जो बहुत अच्छे से भक्ति करके या जो बहुत पुण्यमय कर्म करते हैं ना, वो बहुत पट से मर जाते हैं, एकदम पता भी नहीं लगेगा कब खत्म हो गए। अरे अच्छे भले थे, अभी तो खाना खा के सोए थे, वो उठे ही नहीं उसके बाद। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। कुछ लोग हरि नाम लेते लेते मर जाते हैं, पूरी जिंदगी भर नहीं लिया, लेकिन परिवार का जो एटमोस्फेयर था वो ऐसा था कि हरि नाम लेने लग गए नाइट लास्ट में जाते जाते, और लिया भी कुछ लोगों ने। तो ये सब देखने को मिलता है। तो वो एक्चुअल मरना है, वो एक्चुअल मृत्यु है, जब भगवान का नाम लेते लेते आप चले गए। ऐसी मृत्यु अगर आपको मरना है ना, तो आपको आपके जो जीवन है ना, इसको आपको बहुत कठोरता से अपने आप को दृढ़ रख करके इसको फॉलो करना है। विचलन नहीं हो सकते, आप विचलित नहीं हो सकते, कृष्ण नहीं सुन रहे ना अभी, चलो शिव जी के पास चलते हैं, ये नहीं होना। वो ही देंगे जो देंगे। सारे देव देवता उनसे ही तो मांग के लाते हैं, फिर हम बीच में मीडिएटर क्यों बनाए देव देवताओं को? डायरेक्टली भगवान से ही मांगो जो मांगना है। और काफी बार मैंने वैष्णव से सुना है कि अगर आपको मान लो कुछ मांगना भी है कि शादी हो जाए, बच्चों की जॉब लग जाए, मुझे अच्छा घर मिल जाए, अच्छी प्रॉपर्टी हो जाए, तो भगवान से ही मांगो ना डायरेक्ट, देव देवताओं को बीच में क्यों लेते हो? वो भी उनसे ही मांग लो। जब भक्ति मांग रहे हो तो ये सब चीजों की पूर्ति नहीं करेंगे भगवान, ये भी मांग लो। अगर मांगना ही है भौतिक चीजें तो देव देवताओं के पास क्यों जा रहे हो? वो भी भगवान से ही मांगो, पर निष्ठा एक ही में होनी चाहिए। तो कृष्ण भक्ति में दृढ़ निष्ठा और एकांतिक निष्ठा बताया गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कृष्ण के आदेश के पालन के अलावा और कोई सांसारिक जिम्मेदारी नहीं होती। क्या? कृष्ण के आदेश के पालन के अलावा और कोई सांसारिक जिम्मेदारी नहीं होती है, ये बता रहे हैं कि सिर्फ कृष्ण के आदेश का पालन करना है बस। ये है व्यवसायत्मिका बुद्धि की विशेषता, कि कैसे वो विचार कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके लिए क्या प्राथमिकता है। क्या बच्चे की स्कूल इतनी जरूरी है कि हम यात्रा छोड़ दें, हम क्लासेस छोड़ दें? कर्तव्य तो जरूरी है, ये तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन वो पहला कर्तव्य भूल गए आप जो भगवान के प्रति आपका है। शरीर के सारे कर्तव्य आपको याद है, आत्मा का कर्तव्य आपको याद नहीं, वो आप भूल गए। उसके लिए कह रहे हैं कि कृष्ण के आदेश के पालन के अलावा और कोई सांसारिक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। अर्जुन उस बात को नहीं समझ रहे, वो अभी भी इसी बात पे टिके हुए हैं कि नहीं मेरे स्वजन है, गुरु है, भाई बंधु है, मैं कैसे मार दूं? अरे कृष्ण आदेश दे रहे हैं, तो कृष्ण के आदेश का पालन करना था, चाहे सामने पिता ही क्यों ना खड़े हो। प्रहलाद महाराज ने जब देखा कि उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो प्रहलाद महाराज कितने सुंदर भक्त हैं कि कैसे बोल रहे हैं कि नहीं मैं नहीं चाहता कि मेरे पिता की दुर्गति हो, सदगति होनी चाहिए। भगवान उनको नरक नहीं मिलना चाहिए। भगवान के हाथ मरे हैं तो नरक तो कहाँ से मिलने वाला है? जितने सारे असुर मरे वो कहते हैं स्वर्ग आदि ऊपर वाले लोकों में गए, नरक आदि में कैसे जा सकते जब भगवान के हाथों मरे? जो भगवान के हाथ मरे उनकी बात हो रही है। तो उसके लिए कह रहे हैं जो भक्त तो वैसी वाली स्थिति में होता है, वो एक अलग एग्जाम्पल हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको आदेश का पालन अगर भगवान ने जैसा कह दिया वैसा आप करो। फिर देखना अगर आप भगवान के आदेश के पालन के हिसाब से चल रहे हो ना, तो भगवान आपके आदेशों के पालन के हिसाब से चलेगा। जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, लेकिन वो तब होगा जब पहले आप तो मानो उनकी। हम तो भगवान से ही मनवा रहे होते हैं, भगवान 16 माला जाप करता हूँ ना, आपकी 2-4 साल हो गए 16 माला जाप करते हुए, अब तो आप मेरी सुनो, अब तो मेरी जॉब लगा दो, इतने लाखों का पैकेज होना चाहिए जॉब में, है ना? ये सब चीजें हम सोच रहे होते हैं। तो हम आदेश दे रहे होते हैं बजाय कि आज्ञा पालन करने की, तो पहले हमें आज्ञा पालन करनी है, बदले में मांगना नहीं है कुछ, वो अपने आप हो जाएगा सब। ध्रुव महाराज ने भक्ति की, है ना? ध्रुव महाराज ने भक्ति की, सब किया, लेकिन ध्रुव महाराज के अंदर एक जिज्ञासा थी और इच्छाएं थी। वो भी ऐसी इच्छाएं जो बहुत आंतरिक इच्छाएं थी। क्या इच्छाएं थी? कि मेरे को अपने दादा परदादा से भी बड़ा लोक मिले, है ना, मैं राज करूं। मेरे पिता ने मुझे मतलब कैसे मुझे अपनी गोद से उतार के फेंक दिया नीचे, मैं मेरे पिता से भी बड़े से बड़ा साम्राज्य मुझे चाहिए। जब भगवान का सामना हुआ, भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने शंख लगाया, गाल पे टच किया,
और जो बुद्धि आई उनके अंदर, जो ज्ञान आया, उसके बाद अंदर की इच्छा तो दब गई, उसमें मुंह से भगवान की स्तुति निकली, फिर तो कुछ मांगा ही नहीं गया। लेकिन भगवान जानते थे कि आंतरिक इच्छाएं हैं, और फिर भगवान ने देखो 36,000 वर्ष तक उनको यहाँ पर राज्य दिया और कहा कि तुम राज करो राजा बन के। आंतरिक इच्छाओं भी भगवान जानते हैं, अरे अंदर बैठा तो परमात्मा ही है, तो क्या वो आपकी इच्छाएं नहीं जानता? हम सबकी इच्छाएं हैं, हम में से यहाँ कोई नहीं है जो डिजायरलेस हो सकता है आप लोग हो बट मैं नहीं हूँ। बहुत सारी इच्छाएं होती है अंदर, बोलते नहीं है हम, लेकिन इच्छाएं होती है। कोई सोचता है बच्चे अच्छा कर जाए, बच्चे अच्छा पढ़ जाए, फैमिली में सब अच्छा चले, कोई सोचता है माता पिता के लिए हम अच्छा करें, कोई सोचता है पति मेरा भक्त बन जाए, बच्चा भक्त बन जाए। हम ये बहुत सारी चीजें हम सोच रहे होते हैं, मेरा बिजनेस अच्छा चले, है ना। ये इच्छाएं हैं हमारी, छोटी छोटी चीजें भी इच्छाएं ही होती है। तो भगवान सब पूर्ति करेंगे, लेकिन मांगने पर नहीं। मांगो मत आप उनको, क्योंकि आप जो मांगोगे वो गुड कंडीशन वाला मांगो, भगवान आपको बेस्ट देंगे। आपने मांगा था एक फूल, भगवान ने तो आपके लिए पूरा फ्लावर पॉट सोच रखा था कि इसको तो मैं पूरा गुलदस्ता लेकर दूंगा। आपने फूल मांग करके गुलदस्ता कैंसिल करवा दिया। वो नहीं करना, वो बेस्ट देंगे जो देंगे। उनकी इच्छा मांग करके सोच के करना चाहिए। आपकी लाइफ में जितने परिवर्तन होने हैं ना, सब होने दो, स्वीकार करके चलो। कोई साथी बना, कोई दोस्त बना, बहुत अच्छा साथ निभाया, बहुत अच्छा सब किया, कुछ टाइम बाद में लगा कि अरे वो भी बिजी है, हम भी बिजी हैं, अपनी अपनी लाइफ में सब चेंज हो। बहुत बार ऐसे लोग मिलते हैं हमारी लाइफ में आते हैं, कोई बात नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं यार है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोई सोचता है अरे मेरी शादी होने वाली थी लेकिन मेरी सगाई टूट गई, लेकिन जिससे मैं कनेक्ट हुई थी उससे अब मैं क्या करूं, मैं तो कनेक्ट हो गई थी उससे, तो मेरी सगाई भी टूट गई, अब मैं दूसरे किसी पर्सन से कैसे कनेक्ट हो सकती हूँ। तो आप इतना विचार क्यों कर रहे हो, क्यों सोच रहे हो इतना? आपकी लाइफ में जिसको आना है वो आएगा, जिसकी लाइफ आपको, आपकी लाइफ से जिसको जाना है वो जाएगा। आप नहीं कंट्रोलर हो, सब हो रहा है वो अपने आप से, तो उसको होने दो। कहते हैं गो विद द फ्लो, आप उस फ्लो के साथ बहो बस, बहना सीखो। और लाइफ में ना किसी पर्सन को इतनी प्रायोरिटी मत दो कि उसकी वजह से आप अपनी साधना ही डिस्टर्ब कर दो। आप ये मत सोचना कि मैं कोई इनडायरेक्टली टॉपिक ले रही हूँ, हमारे भक्तों में से ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनकी क्योरी मेरे पास आती है पर्सनली, और ये वही टॉपिक्स है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, और जो बैठे हैं वो सब समझ रहे हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। तो आप बस ये समझो, कोई भी पर्सन हमारी लाइफ में आता है ना और चला जाता है, वो डिप्रेशन में नहीं जाना। सबकी लाइफ में होता है ऐसा, कोई थोड़े टाइम के लिए अच्छा लग जाता है, अट्रैक्टिव टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैरिड लोगों की लाइफ में ऐसा नहीं होता, मैरिड लोगों की लाइफ में भी होता है। माता जी दोस्त बन जाती है, आज दोस्त है कल को नहीं है, कुछ टाइम तो बहुत अच्छी बन रही है उसके बाद नहीं बनती। टेम्पल में बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, है ना, बाद में वो हमारी चुगली करते हुए मिलेंगे आपको, बाद में हमारी निंदा करते हुए लोग मिलेंगे। इतना कनेक्ट मत हो किसी से भी कि उसमें आप अपने आप को हर्ट कर लो, और उस हर्ट हर्ट टाइम पीरियड में हम अपनी साधना भूल जाएंगे, आत्म कल्याण ही भूल जाओगे अपना। माला नहीं हो रही क्योंकि वही दिमाग में घूम रहा है, रीडिंग नहीं हो रही क्योंकि वही चल रहा है दिमाग में, मैं क्या करूं, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। ये सब नहीं करना। आप अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे, किसी को साथ लेके नहीं जाने वाले, पति पत्नी भी साथ नहीं जाएंगे, तो दोस्त यार तो कहाँ साथ में रहने वाले हैं। तो क्यों इतना अटैचमेंट किसी से? और ये अटैचमेंट तब डिटैचमेंट में बनेगा जब आप शास्त्रों को अपना साथ बना लोगे। आप कोशिश करो कि जब किसी भी पर्टिकुलर जोन से आप गुजर रहे हो उस टाइम पे आप शास्त्र पकड़ लो, आधा पौन घंटा 1 घंटा, ऐसा वैराग्य आएगा ना कि मन ही नहीं करेगा किसी के बारे में सोचने का। मतलब मैं ये एक बात मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, आधा 1 घंटा आप शास्त्र पढ़ो, सच में मन नहीं करेगा किसी भी चीज के बारे में सोचने के लिए। आपका मन करेगा मैं इसको और आगे पढूं, पता नहीं मेरे बारे में कुछ और आगे दिया हुआ, क्योंकि आपका पॉइंट कनेक्ट करेगा वहां पे, आपको वही चीज मिल रही होगी जो आप सुनना चाह रहे हो, जो आपकी लाइफ में चल रहा होगा। ये शास्त्र है, ये कल्प वृक्ष के समान है, जो हम चाह रहे होते हैं ना वही मिलेगा इसके अंदर। चिंतामणि है, ये सब जानते हैं। तो भगवान है साक्षात, भगवत गीता तो भगवान के द्वारा बोली गई वाणी है। ऐसे ऐसे श्लोक सामने आ जाते हैं कभी कभी कि ऐसा लगता है कि मेरे लिए आया है आज ये श्लोक सामने। काफी बार क्लास में भी यही डिस्कशन चल रहा होता है, हम लेक्चर में काफी बार हमारे सामने ऐसी बात करते हैं, है ना अर्चना माता जी? गलत कह रही हूँ? कभी कोई प्रशांत मुकुंद जी ऐसे ऐसे लेक्चर्स लेते हैं, हमें ऐसा लग रहा था आज तो पूरी क्लास मेरे लिए हुई है। फिर बहुत बार ऐसा होता है, हमारे जयपुर वाले भक्त जानते हैं, हमारी यहाँ क्लास होती है,
हम सोचते हैं आज तो रसिकुन प्रभु जी ने इतनी सुंदर क्लास की है, ऐसा लगता है आज तो थपेड़े मारे, ऐसे इनडायरेक्टली वे में चांटे लगे। समझ में आया कि हाँ बेटा तुम्हारे लेवल उतना ही है, अभी तुम इतना उड़ने की जरूरत नहीं है। वो उस टाइम पर रियलाइज होता है जब क्लास चल रही है। तो भगवान आपको किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट सॉल्यूशन भी देते हैं, बट हम नहीं समझ पाते बस उसको। हमें लगा था हम अपने हिसाब से निकालेंगे सॉल्यूशन भौतिक वाला। हर चीज का सॉल्यूशन आध्यात्मिकता में है, अगर हम प्रयास करेंगे तो मिलेगा। लेकिन हम उसको तो बंद करके रख देते हैं कि तुम तो साइड में रहो, 4-5 दिन मूड खराब है, हम डिप्रेशन में हैं, हम ना माला जपेंगे ना रीडिंग करेंगे ना हेयरिंग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 5 दिन बाद उठाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, सब कुछ साइड में पहले ही है। पहले साधना बाद में क्योंकि वही आपको दृढ़ता देता है, वो आपको स्ट्रांग बनाता है, आप तब सब चीजों से लड़ पाओगे। इसलिए कह रहे हैं सारी सांसारिक जिम्मेदारी कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बात है, कृष्ण के आदेशों का पालन। जब भी आप कोई कर्म करें तो सबसे पहले ये सोचे क्या भगवान प्रसन्न होंगे इस कर्म में जो मैं कर रहा हूँ। तो वो सोचें आप। जब वो सोचेंगे ना तो समझ में आएगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, क्या भगवान प्रसन्न होंगे, मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं किसी डिवोटी की हेल्प कर रहा हूँ, हाँ भगवान प्रसन्न होंगे। मैं किसी डिवोटी को सपोर्ट कर रहा हूँ, हाँ भगवान प्रसन्न होंगे। मैं क्लास में जा रहा हूँ, हाँ भगवान प्रसन्न होंगे। मैं माला जाप कर रहा हूँ, भगवान प्रसन्न होंगे। हर चीज में ये सोचो भगवान प्रसन्न होंगे क्या, वो कर्म करो। अगर परिवार का पालन भी कर रहा हूँ ना तो भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी दी है परिवार के पालन करने की। जॉब कर रहा हूँ तो ये सोच के कि हाँ क्योंकि हम भौतिक जगत में है तो कुछ एक कर्म हम कर रहे हैं ताकि हम अपने जीवन निर्वाह हम कर सके। तो जीवन निर्वाह कर रहे हैं उतना, अगर जॉब कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न है कि मैं अपने शरीर को जो भगवान ने दिया है, एक गाड़ी बना करके दिया है जिसमें हम बैठे हैं और हम चला रहे हैं इसको, तो उस गाड़ी को चलाना भी जरूरी है। तो उसको जब कुछ फ्यूल नहीं दोगे तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो इसलिए मैं वो कर रही हूँ। ठीक है, तो 1 लाख 2 लाख के पीछे नहीं भाग रहा, लेकिन 25-30 हजार की जॉब अगर मैं कर रहा हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं ठीक है सही कर रहा हूँ। लेकिन बाकी समय मैं भगवान में दे रहा हूँ, पहला समय भगवान को, बाकी टाइम पे फिर मैं जॉब कर रही हूँ। इसलिए। और तीसरी विशेषता है व्यवसात्मिका बुद्धि की कि ये शारीरिक धारणा से परे और आत्म तत्व ज्ञान के आधार पर होता है। यानी आपकी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होगी जिसमें आप शारीरिक स्तर पर सोच रहे हो हर चीज। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, ये सोच करके व्यवसात्मिका बुद्धि डिसीजन देती है, वो निर्णय लेती है। तो शारीरिक धारणा से परे आत्म तत्व के ज्ञान के आधार पर ये सब होता है। ये 3 विशेषताएं बताइए व्यवसात्मिका बुद्धि की जो यहाँ कह रहे हैं। फिर 2.41 में उन्होंने बताया, इसी में ही 2.41 में कि कैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 2.41 तात्पर्य के लास्ट में। देखो, तो 1-2 पैराग्राफ के ऊपर कह रहे हैं, एक लाइन दी हुई है, यश्य प्रसादात भगवत प्रसादो यश्यन प्रसादन न गति को तो हम गाते हैं संसार दावानल में, 8वां पैरा लास्ट का। ध्यायस्तुवं तस्य यशस्ते संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना क्या, कि गुरु की तुष्टि से ही भगवान भी प्रसन्न होते हैं। कब होते हैं भगवान प्रसन्न, जब गुरु प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पर पहला विशेषता बताई थी, दूसरी कृष्ण के आदेश के पालन करना, राइट। तो कृष्ण का आदेश का कैसे पालन करोगे, कौन बताएगा कृष्ण का क्या आदेश है, या तो शास्त्र बताएंगे, गुरु बताएंगे। शास्त्र भी तभी समझ पाओगे जब गुरु समझा पाएंगे, जब गुरु से समझोगे। डायरेक्टली तो शास्त्र भी नहीं समझ पाएंगे, अपने अकॉर्डिंग अर्थ निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण की आज्ञा का पालन मतलब गुरु की आज्ञा का पालन, क्योंकि गुरु कौन है, कृष्ण के प्रतिनिधि है, वो ही कहेंगे जो कृष्ण उनको बताएंगे वैसा। तो यहाँ पर भगवान गुरु की तुष्टि से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। तो आप ये सोचो कि गुरु के बिना या गुरु को प्रसन्न किए बिना आप कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकते हो, तो उसकी कोई संभावना नहीं है। मुझे उनका चिंतन करना चाहिए, दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। इसे कहते हैं ना त्रिसंध्यम। हमें 3 संध्या, भगवान हमने पहले भी डिस्कशन किया इस टॉपिक पे कि 3 संध्या हमें गुरु का प्रणाम करना चाहिए। तो 2 टाइम तो हम करते हैं, 3 टाइम करना चाहिए। जैसे हम सुबह मंगला करते हैं तब भी हम करते हैं, और शाम को हम संध्या आरती करते हैं तब भी हम करते हैं। लेकिन आपको बीच में भी एक बार प्रणाम और करना चाहिए। त्रिसंध्या मतलब आपको प्रणाम करना चाहिए भगवान, मतलब जैसे हम भगवान को प्रणाम करते हैं वैसे ही गुरु को भी प्रणाम करना चाहिए। उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, अपने गुरु से ना, गुरु के लिए रोना चाहिए, विलाप करना चाहिए,
प्रेम भक्ति मांगनी चाहिए, दृढ़ता मांगनी चाहिए, कहना चाहिए कि मैं दोषों से भरा हुआ हूँ गुरुदेव, आप कृपा करें। हम क्यों गुरु महाराज को ऑफरिंग लिखते हैं? अभी व्यास पूजा पे हम ऑफरिंग लिख रहे थे, क्यों लिखते हैं? हम उनकी कृपा की याचना करते हैं ऑफरिंग लिख के। हम बोलते हैं कि हमें, हम पर गुरुदेव कृपा करो, हम तो पतित हैं, हमें तो दोष ही दोष भरे हुए हैं, हम तो पूरी तरीके से भौतिक जगत से एकदम, कुछ भी हमारे अंदर ऐसा नहीं है जो हम आपके शिष्य बन सके, लेकिन फिर भी आपने हमें स्वीकार किया। वो भाव होना चाहिए ऑफरिंग में। अपने आप को पतित मान करके उनको पराकाष्ठा पे मानना चाहिए, उनको मानना चाहिए कि क्या उन्होंने हम पर कृपा की। साक्षात कृष्ण ही जैसे उतर आए दया करने के लिए। ऐसा भाव होना चाहिए अपने गुरु के प्रति, और डेली डेली गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए तो हमारी शुरुआत ही गुरु से होती है। हमारे जो शिला प्रभुपाद जो है, जो हमारे शिक्षा गुरु है, मतलब अगर हम देखें तो सबके आध्यात्मिक गुरु कोई है तो वो है शिला प्रभुपाद, जिन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया, शास्त्र दिए, ये भक्ति दी, आज इतना प्रचार हो रहा है, वो सब उन्हीं की वजह से। तो हम सबसे पहले उन्हीं को याद करते हैं, और उसके बाद हम अपने अपने गुरुओं को याद करते हैं। तो हमें करना चाहिए। तो ये यहाँ पर कह रहे थे। अब बुद्धि योग में कर्म करने का लाभ क्या है? तो चार लाभ है। ठीक है। बुद्धि योग में जब आप काम करते हो तो यहाँ पर ये व्यवसात्मिका बुद्धि के बारे में बात की गई है, तो बुद्धि योग की बात हो रही है। तो बुद्धि योग में कर्म जो होता है उसका करने का लाभ क्या है? चार लाभ है। क्या? एक तो हम पाप और पुण्य दोनों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। ये आगे के श्लोक में समझाएंगे, 2.50 में समझा रखा है। पाप और पुण्य दोनों फलों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम व्यवसात्मिका बुद्धि से करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये मान के कर रहे हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता किसमें है। ठीक है, तो कृष्ण की प्रसन्नता इसमें है, तो हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे ना। तो जहां पर आपने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म किया तो आपको पाप और पुण्य दोनों नहीं लगेंगे। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा कि मैं कह रहा हूं युद्ध करो, अगर तुम हार जाते हो तो भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, और जीत जाते हो तो पृथ्वी पर तुम निष्कंटक राज कर पाओगे। दोनों स्थिति में तुम्हें तो फायदा ही है। अगर अर्जुन युद्ध करते हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अगर वो किसी को मारते हैं तो उनको पाप नहीं लगेगा उसका, है ना। और अगर वो किसी के भले के लिए मार रहे हैं, क्योंकि भले के लिए मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये लोग सारे अधर्मी थे, ये लोग तो सब दुष्कर्म कर रहे थे, गलत कर्मों में लिप्त थे, है ना, अधर्म फैला रहे थे। तो इन ऐसे लोगों को मार देना तो अच्छी बात है, पुण्य की बात है। अर्जुन को पुण्य भी नहीं मिलेगा और मारने पर पाप भी नहीं मिलेगा। तो दोनों स्थिति में अर्जुन तो सेफ है, ना पुण्य मिला ना पाप मिला, क्योंकि भगवान की इच्छा से युद्ध किया जा रहा है। तो मतलब अगर वो यशात्मिका बुद्धि से अगर आप डिसीजन लेते हो तो पाप और पुण्य दोनों के फलों से आप मुक्त हो जाते हो। ये 2.50 में आपको समझाइए। फिर कहते हैं दूसरा है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कर रहे हैं तो जन्म और मृत्यु के चक्र से खत्म। भगवान तो प्रसन्न हो जाएंगे, अरे वाह, अच्छा शिष्य मिला है, जो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करता है, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। लेकिन वो ही कर पाएगा जो पूर्ण शरणागत होगा। अभी तक अर्जुन, वैसे तो अर्जुन भक्त है, लेकिन हमारे सामने एक नाटक प्ले कर रहे हैं, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि अर्जुन अभी सेकंड चैप्टर तक कहाँ पहुंचे हैं, वो उन्होंने गुरु को स्वीकार किया, अपने आप को शिष्य माना, अभी तक पूर्ण शरणागति पर नहीं आए। अभी बचेगा, अभी समय है, अभी आगे और देखो कि कैसे की चीजें परिवर्तन होंगी। तो अभी तक वो चेंज नहीं आया उनमें, वो शरणागति नहीं दिखा रहे अभी तक। अभी अभी भी वो तर्क वितर्क करे जा रहे हैं कंटिन्यू, जैसे भगवान जवाब दे रहे हैं। और जरूरी भी था ये तर्क वितर्क करना, ताकि हम जैसे लोगों की बुद्धि में बैठे कुछ। अगर 2 श्लोकों में ही भगवान की बात मान लेते अर्जुन, तो कहाँ कोई गीता पढ़ करके अपनी लाइफ को चला रहा होता आज। कहाँ हम बोलते कि मैनुअल ऑफ गाइड, क्योंकि हमारे लिए वो मैनुअल है। हमारे लिए जैसे एक इलेक्ट्रिक का आइटम के साथ में एक पुस्तक आती है ना, कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज, हर इलेक्ट्रिक आइटम के साथ आती है, हमारे फोन के साथ भी आती है, हर चीज के साथ आती है आजकल तो एक मैनुअल बुक आती है, गाइड। तो वैसे भगवत गीता हमारी मैनुअल है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये वो मार्गदर्शिका है जिसके अकॉर्डिंग अपना जीवन हमें जीना चाहिए। तो अगर अर्जुन पहले ही 2 श्लोकों में मान लेते बात, तो इतना बड़ा कौन तर्क वितर्क करके समझ रहा होता। कहाँ हम समझते हैं, कितना डिटेल में दिया गया हर एक चीज। दान भी कहाँ करना चाहिए, भोजन भी कैसा पाना चाहिए, शरणागति भी कैसी होती है, श्रद्धा भी कैसी होती है, तमोगुण रजोगुण और ये सत्वगुण क्या होते हैं, ये सब कैसी बुद्धि, अलग अलग तरीके से सब चीजें बताई गई। तो इतना इसलिए डिफाइन कर रहे हैं कि हम जैसों के लिए कोई नया प्रश्न बच ना जाए। सारे प्रश्न कर दिए अर्जुन ने जो हमारे दिमाग में आ सकते थे, इसके अलावा कोई प्रश्न आएगा ही नहीं। कंप्लीटली उन्होंने पूछ लिया सब कुछ हमारे भी। और फिर
जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, तो ये 2.51 में बताएंगे आगे। फिर तीसरा पॉइंट है, तीसरा लाभ क्या मिला बुद्धि योग में कर्म करने का, कि वैदिक आधार के, वैदिक जो आचार है, अनुष्ठानों के प्रति निरपेक्ष होना, वैदिक अनुष्ठानों के प्रति निरपेक्ष होना, कि आपका मन नहीं करेगा फिर के अनुष्ठानों के पीछे भागने का। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं सिर्फ भक्ति करूंगा, जो भजन क्रिया साधना जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे गुरु मुझे कह रहे हैं, काउंसलर मुझे कह रहे हैं, मैं वैसा करूंगा। ज्यादा वैदिक अनुष्ठानों के पीछे आप नहीं भागेंगे, है ना। ये आपको बोल रहे 2.52। और फिर फोर्थ है, श्री कृष्ण के नित्य सेवक के रूप में अपने स्वरूप को जान लेना। श्री कृष्ण के नित्य सेवक के रूप में अपने स्वरूप को जान लेना। क्या है स्वरूप? कृष्णेर जीव, अजीव, क्या था, जीवेर कृष्ण होय मैं भूल गई क्या था, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, सॉरी, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। तो क्या कहा है कि जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास होना। ठीक है, तो हमारा स्वरूप क्या है? तो क्या हम आत्मा है? तो हम कौन है? हम तो परमात्मा के दास है, तो हम तो कृष्ण के दास है, यही हमारा स्वरूप है। उस स्थिति को आप जान जाओगे अगर आप व्यवसात्मिक बुद्धि के अकॉर्डिंग चलते हो। तो अब बुद्धि योग के हिसाब से चलते हो, तो अंतिम आपका जो पड़ाव है वो कहां तक पहुंचेगा कि आप ये समझ जाओगे कि मैं भगवान का सेवक, यही मेरा असली स्वरूप है। ये 2.53 में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये चार बुद्धि योग में कर्म करने का लाभ बताएं। अब आगे बढ़ते हैं 42 एंड 43। ठीक है, तो अब भगवान ने बताया कृष्ण भावनामय कर्म यानी बुद्धि योग भक्ति योग के बारे में बताया। अब भगवान कर्म कांड के बारे में निंदा करेंगे। 42 और 43 44 में वो कह रहे हैं कि कर्म कांड के लिए बता रहे हैं भगवान। क्या कहते हैं? यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ते विपक्षित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मान सर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। क्या कहते हैं? अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। किसके प्रति? अलंकारिक शब्दों के प्रति आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। ठीक है, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे शिव पुराण में दिया हुआ है शिव जी पे इतने बेल पत्र चढ़ाने से ना ये मिलेगा, मतलब ध्यान ही वही गया है, बुद्धि वैसी है ना। तो जहाँ बुद्धि है ना, पूरे शिव पुराण में उनका घटना पे उसी पे चीज पे जाएगा दिमाग, जहाँ पे उनको बेनिफिट दिख रहा है। हम ऐसे श्लोकों के प्रति ज्यादा आसक्त हो जाते हैं जल्दी से। जिस श्लोक में ये कहा गया है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, कोई फल मिलेगा, हम जल्दी आसक्त होते हैं। अरे इसको करने से स्वर्ग मिलेगा, अरे उस वाले श्लोक में दिया हुआ था, ऐसा करने से ना स्वर्ग मिलेगा, और ऐसा करने से अच्छा जन्म मिलेगा। हम बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं ऐसी चीजों से। हम ऐसे शब्दों से बहुत जल्दी आकृष्ट होते हैं जिन श्लोकों में ऐसी चीजों की संस्तुति की गई है, जिनके बारे में, इन्हीं के बारे में व्याख्यान किया गया, कर्म कांड वाली चीजों के बारे में, सकाम कर्म वाली चीजों के बारे में। ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो वो फल मिलेगा। अरे भागवत कथाओं में ना दान देना चाहिए। अब ये नहीं देखेंगे कि भागवत कथा कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, वक्ता कौन है, क्या वक्ता का आचरण शुद्ध है, क्या वक्ता सिगरेट चाय कॉफी वगैरह सब पी रहा है, ये सब नहीं देखेंगे। बस ये देखेंगे अरे वाह बड़ा मंच सजाया गया है, हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है, चाहे वक्ता काम का है ना, चाहे वो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल हो, पूरा मेकअप वेकअप करके बैठता हो, और उसके साथ में फिर उसके बहुत सारे लोग उसके साथ चलते हो, वो बड़े बड़े म्यूजिशियन टीम रखते हो, बड़े बड़े पंडाल से जाते हो, कथा का सार जीरो। उनसे पूछो कथा का क्या सार निकला, कुछ नहीं पता उनको, शून्य एकदम। लोगों से पूछो कथा बहुत अच्छी थी, बस क्या सीखा पता नहीं, क्योंकि हमने या तो टोन सुनी गानों की या भजनों की, या हम थोड़ा डांस करके आ गए, बाकी हमने भीड़ देख ली, हमने खाया पिया घर आ गए। किसने पूछा कथा का सार क्या है? लोग 7 7 दिन तक कथा सुनते हो, पता ही नहीं कथा में क्या सुना। बस कृष्ण का जन्म हुआ था, रुक्मणी विवाह हुआ था, भगवान भगा के ले आए थे, भगवान ने 16,108 रानियों से शादी की थी, ये सब पूछ लो। पर जो कृष्ण कथा का सार है ना, वो किसी को नहीं पता।
कितना, कितने भागवत कथाकार आज जो है वो भक्त बना रहे हैं किसी, आप धार्मिक बना रहे हो लोगों को, जो लोग धार्मिक नहीं है, नास्तिकतावाद की तरफ जा रहे हैं, पर आप भक्त नहीं बना पा रहे। हरिप्रसाद पोद्दार जो गीता प्रेस के फाउंडर थे, जिन्होंने ये बनाया था गीता प्रेस, उन्होंने खुद ने लिखा है कि मैंने अपने लेटर में उन्होंने लिखा था कि मैंने हजारों कॉपियां बांटी होंगी भगवत गीता की, भागवतम की, लेकिन मैं किसी को भक्त नहीं बना पाया। प्रभुपाद भागवतम फर्स्ट कैंटो लेकर गए थे, और प्रभुपाद ने कितने लोगों को भक्त बनाया, 10,000 शिष्यों को दीक्षा दी, 108 मंदिर स्टैब्लिश किए मात्र 10 सालों में। और आज तो 1,000 से ज्यादा मंदिर है इस्कॉन के। अगर अगर कहीं झोल होता, कुछ प्रॉब्लम होती, सिद्धांत क्लियर नहीं होता, तो आज इतना बड़ा प्रचार नहीं चलता होता। भगवान चलने ही नहीं देते। हम देखते हैं ना, बहुत सारे व्यास गद्दी पे बैठने वाले लोग, बड़े बड़े पंडाल लगाने वाले लोग, कुछ सालों के बाद में पता लगता है इसने तो ये कर्म, ये तो इस कांड में अंदर चला गया जेल में, ये तो ये गलत काम करा था, वो उसमें जेल में चला गया। अरे बहुत सारे लोग हैं। तो लेकिन यहाँ भगवान पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, इस्कॉन आज कितने उससे फैल रहा है, कितना प्रचार बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं भक्ति से। एटलीस्ट वो हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करते हैं, कम से कम इतना तो करते हैं, भगवान का शुद्ध प्रसाद खाते हैं, बाहर की चीजें ना खा करके अपना घर पे सात्विक भोजन कर रहे हैं। इस कलयुग के समय में जब लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं, हम सब घर बैठ के खाना खाते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, वो भी बड़े प्रेम से। ये सब चीजें जो है कैसे हो रही है, क्योंकि जहां आपने स्वीकार कर लिया कि आप भगवान के सेवक हो, तब सब चीजें पॉसिबल है। लेकिन आप ही भगवान बन के बैठ जाओ, तो भगवान कहाँ सपोर्ट करने वाले हैं आपको। थोड़े टाइम बाद तो व्यास कथाकार कहते हैं हम ही भगवान है, अरे हमें पूजो, हमें मानो, सब कुछ हमारे, हम ही है तुम्हारे। और फिर हम उनसे पर्सनली गाइडेंस भी लेने लगते हैं, ये ठीक नहीं। एक ग्रुप को छोड़कर दूसरे, ऐसे लोग ना ये धक्के खा के, यहाँ वहां धक्के खा पी करके फिर आएंगे स्कॉन में, धक्के खाने के बाद फिर यहाँ पे भी दोष ढूंढेंगे, क्योंकि बाहर देख कर आए ना वैसा ही कुछ, इसलिए यहाँ पे भी यही करेंगे। इसलिए कहते हैं ना, हर भक्त के साथ में भी आपका एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, बहुत सोच समझ करके एसोसिएट करें सबके साथ, और एकांत में भी नहीं रहना, दोनों स्थिति। तो यहाँ पर कर्म कांड की निंदा कर रहे हैं भगवान, कि अच्छी स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छा जन्म, शक्ति इत्यादि के पीछे जितने कर्मों की संस्तुति की गई है अलग अलग पुराणों में, कहीं पे भी शास्त्रों में, उसकी संस्तुति के पीछे लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। अरे उस वाले भागवतम, उसमें पद्म पुराण में ऐसा दिया हुआ है, अरे नहीं नहीं, शिव पुराण में ऐसा दिया हुआ है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा दिया हुआ है, नारदीय पुराण में ऐसा दिया हुआ है, अरे देवीय पुराण में भी ऐसा दिया हुआ है। देवी की 9 दिन आराधना करने से आपको पता है क्या क्या मिल सकता है। ऐसे ऐसे लोग बातें करते हैं। 9 दिन के नवरात्रा करने से क्या क्या मिलेगा, लोग 9 9 दिन फास्ट पे रहते हैं, पर एक दिन एकादशी नहीं होती। आप सोचो क्या स्तर है उन लोगों का। मतलब हम भक्त होकर के एक दिन की एकादशी में परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो लोग 9 दिन के नवरात्रा फ्रूट्स पे कर रहे होते हैं, कोई निर्जला कर रहा होता है, पता नहीं कैसे मैनेज करें, वो सब करेंगे क्यों, क्योंकि 9 दिन बाद में कुछ मिलेगा ना बदले में। लेकिन वो मिले ना मिले, लेकिन अगर आप एकादशी करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता मिलेगी, भगवान का प्रेम मिलेगा, अगर आपने एकादशी का नियम अच्छे से पालन किया। लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा बस, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तभी तो आपकी रुचि भौतिक चीजों में कम और आध्यात्मिकता में ज्यादा हो गई है। क्यों अपना घर का काम समेट समेट करके हम सोचते नहीं पहले क्लास लेंगे, नहीं पहले टेम्पल जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी सेवाएं हैं। हम बाकी सारे कॉल, भौतिक लोगों से कॉल करना बंद हो जाता है, भक्तों से हम कॉल पे घंटों बातें कर रहे होते हैं। ये अपने आप चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, अंदर प्रेम जागृत हो रहा है, सेवा से, साधना से, है ना, ये सब इसलिए मिल रहा है। तो हमें दिख नहीं रहा होता, बस हम उसको महसूस कर सकते हैं। और इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन के अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और उनको ऐसा लगता है कि इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य, बस ये दो ही चीजें। अब भगवान भी तो द्वारका नगरी में रहे थे, भगवान ने भी सोने के महल बनाए हैं, हम क्यों नहीं बना सकते। खुद श्रीमान जी बैंगन खाओ, दूसरों को परहेज बताओ, वो वाली बात है। भगवान कृष्ण तो खुद ने तो बहुत कुछ किया है ना, वो करे तो रासलीला, हम करे कैरेक्टर ढीला, वो वाली बात। वो सब कुछ करे, हम कुछ ना करे, हम पूरे वैराग्य बंद करे, हम साधु बंद करे, हम जॉब भी छोड़ दे, ऑफिस भी छोड़ दे, सब छोड़ दे, हम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें बस। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग इंद्रिय तृप्ति की तरफ ज्यादा भागते हैं, क्योंकि अंदर तक इतने डिजायर्स है ना अंदर के, वो फुलफिल ही नहीं हो रही। एक करोगे 50 जनरेट हो जाएंगे और आ जाएंगे। एक गाड़ी खड़ी करो घर के बाहर लाके,
और फिर मन करेगा अरे 2 गाड़ी तो होनी चाहिए, थोड़ी छोटी पड़ रही है, थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए, कभी अंत नहीं होगा ऐसे डिजायर्स का। अरे घर ना थोड़ा छोटा पड़, लोगों के 400 400 500 500 गज के बंगलो है, अच्छी खासी फैसिलिटी है, लेकिन 2 कदम सीढ़ी से नीचे उतरते ही ढोर आने लगता है। घर बनाएंगे थोड़ा दूसरा अलग, थोड़ा लिफ्ट वगैरह हो, 2 4 नौकर चाकर हो, कोई लाने ले जाने के लिए सामान वाला भी हो, और अच्छी फैसिलिटी वाला घर, और अच्छी फैसिलिटी वाला घर होना चाहिए। 2 4 करोड़ के बंगलो खड़े हैं, बट अभी भी और ज्यादा डिजायर्स। अरे एक कुटिया में रह के भी भजन किया जा सकता है, अगर भजन ही करना है। लेकिन आवश्यकताएं पूरी करनी है, अगर डिजायर्स ही पूरी करनी है अपनी, तो फिर ये जीवन भी कम पड़ेगा, फिर दोबारा आइए, दोबारा पूरी करिए, क्योंकि ये समय तो इतना ही मिला हुआ है गिनती का। हम कल भागवतम पढ़ रहे थे, अभी प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में चर्चा हुई है, तो उसमें बता रहे हैं कि अ, उसके बारे में कह रहे थे, पॉइंट ही मिस कर गई तो हाँ, डिजायर्स के बारे में, हाँ हमारे जीवन काल के बारे में बात हुई है कि हमारे पास कितना समय है कलयुग में, 100 वर्षों का। तो उसमें कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुम्हें ये शिक्षा कहाँ से मिली, तुम्हारे में भक्ति कहाँ से आई, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हिरण्यकश्यप को कि मैं बताता हूँ कि तुम में ये भक्ति क्यों नहीं आई, मुझ में आई वो तो पता है, तुम में क्यों नहीं आई वो बताता हूँ। तो ऐसी शिक्षाएं चल रही है प्रहलाद महाराज के उसमें। तो बता रहे 7th कैंटो 5th चैप्टर 6th चैप्टर भी शुरू हुआ है, तो स्टार्टिंग के 5th 6th श्लोक में भी बता रहे हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि 100 वर्ष मिले, 100 वर्ष में आगे के 20 साल और पीछे के 20 साल तो भूल जाओ। आगे के 20 साल तो बचपने में और पढ़ाई लिखाई में इसी में चलेगा, पीछे के 20 साल कोई खाट पकड़ लेगा, कोई थोड़ा डंडा लेकर चलेगा, किसी के दांत गिर जाएंगे पूरे, कोई चल फिर नहीं पाएगा घुटनों की वजह से, है ना, किसी का कमर दर्द करेगा कुछ। तो ये 20 और 20, ये 40 साल तो आप भूल जाओ। अब बचे बीच के कौन से, 60 साल। उस 60 साल में हम कैसे रहेंगे, क्योंकि 20 के बाद शुरू होगा 21वां वर्ष, और पिछले 20 से पहले हो जाएगा 79। ठीक है, 80 के बाद वाले भूल जाओ, और 20 से पहले वाले, बचा कौन सा टाइम, 21 से 80। ठीक है, अब ये जो 60 साल का जो समय है आपके पास, उस 60 साल में क्या क्या करना है आपको, आपको जॉब करनी है, किसी को बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, शादी करनी है, बाल बच्चे करने हैं, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, अपनी खुद की डिजायर्स पूरी करनी है, ऐसे करते 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 आपका ये 60 साल जो है ना, ये इसके भी 40 50 साल बीत जाएंगे, गिनती के 10 साल बचेंगे आपके पास। इसकी गणना हमने पहले भी निकाली थी, प्रभु जी की एक क्लास है जिसमें प्रभु जी ने पूरा टाइम टेबल शेड्यूल शेयर किया था, बताया था हमें कि हम जो है वो किस तरीके से अपना जीवन जीते हैं। कि जैसे मान लो हमारा पूरा दिनचर्या है हमारी, उसमें हम सुबह 3 बजे उठ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और रात को हम 11 बजे सोते हैं। ठीक है, अब 3 बजे से 11 बजे के बीच में हम कितने कर्म करते हैं, हम उठते हैं ना, हमारे नहाने में, अगर डेली का 1 घंटा हम नहाने में देते हैं, तो 100 वर्षों में हम कितने घंटे दे रहे हैं, काउंट करना आप खुद। मैं तो आपको सिर्फ एक गणना बता रही हूँ, हम कितने घंटे नहाने में वेस्ट कर चुके हैं। 6 घंटे अगर हम डेली सोते हैं, तो 100 वर्षों में हमने कितने घंटे सोने में वेस्ट कर दी। 1 घंटा अगर हमें खाने में लगता है, 1 घंटे भी नहीं, 2 घंटे मान के चलो, दिन में 3 बार अगर हम खाते हैं, तो दिन में 3 बार अगर हम खा रहे हैं, तो 1.5 से 2 घंटा हमें चाहिए, तो उस टाइम में हम कितना खर्च कर देते हैं। अगर आप जॉब करने वाले व्यक्ति हो, 10 से 8 की आप जॉब करते हो 6 घंटे के लिए, ठीक है, 10 से 6 मतलब 8 घंटे के लिए, 10 से 6 का टाइम, तो 10 से 6 में अगर आप 8 घंटे के लिए जॉब करते हो, तो इस 8 घंटे को मल्टीप्लाई करो 100 वर्षों में, कितने घंटे आपने जॉब में बिता दिए। अब कोई ग्रस्त जो गृहिणी है, जो 2 से 3 घंटे खाना बना रही है, किचन में काम कर रही है, शाम को भी करती है, सुबह भी करती है, उसने कितना समय कर दिया। ऐसे मिला मुलू के आपके पास जो घंटे बचेंगे ना, वो करीबन 10 साल बचेंगे, आपके जीवन के 10 साल बचेंगे सिर्फ। उस 10 साल में भी इमरजेंसी हटा लो, किसी की शादी आ गई, वहां भाग गए, यहाँ वाला प्लान रह गया, अरे आज तो भगवत गीता पढ़नी थी, 2 चैप्टर कंप्लीट करने थे, रिवीजन कंप्लीट करना था, आज किसी के घर में शादी है, आज आज जाके आ जाता हूँ, कल देखूंगा, वो इमरजेंसी थी। किसी की फैमिली में हेल्थ इशू आ गया, गई 5 7 दिन की, अभी मेरे साथ हुआ, 8 10 दिन कैसे बैंड बजी पता भी नहीं लगी। भगवान की कृपा से साधना थोड़ा डिस्टर्ब नहीं हुई, थोड़ा ऊपर नीचे सुबह शाम में मैनेज किया कैसे भी करके, बट बाकी एक्स्ट्रा टाइम जो कर सकती थी वो नहीं कर पाई, लेकिन उतना टाइम हेल्थ में चला गया। तो ऐसी बहुत सारी इमरजेंसी आती है हमारी लाइफ में, तो 10 साल में इमरजेंसी और निकाल दो, तो आपके पास पूरे लाइफ में, 100 सालों की उम्र में, 100 सालों में बता रही हूँ, कोई 30 साल में मर गया तो भूल जाओ, कोई 50 में मर गया तो वो भी भूल जाओ, 100 सालों में आपके पास सिर्फ 5 से 7 साल है आप भक्ति करने के। अब आप विचार करो, कितना समय भक्ति कर रहे हो आप, कितना समय दे रहे हो आप अपने आप को।
कुछ लोग तो 8-8 10-10 घंटे सोते हैं, रात को भी इतना टाइम सोते हैं, फिर दिन में फिर सो जाते हैं। तमोगुणी का लक्षण है, अगर कोई ज्यादा सो रहा है ना वो तमोगुण में है। सबसे पहले तो ये सुधार करना चाहिए, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये खाना पीना नहाना धोना ये तो सब नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम सोने को कर सकते हैं कि हम थोड़ा कम कर लें। 4-5 घंटे 6 घंटे की नींद इज इनफ, फिर भी हम कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है हमारा। अगर हमें भक्ति मिली है ना, तो हमें इधर उधर की चीजों को छोड़ करके सिर्फ इसी पे फोकस करना चाहिए। अपना रूटीन फिक्स करके रखो, किसी के लिए समय नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, कितना इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट पर्सन हो, आपका साधना टाइम आपका। उसके बाद समय बचेगा तो देख, स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने रूटीन के लिए बस। सुबह टाइम मिल रहा है सुबह करो, रात को टाइम मिल रहा है रात को करो, पर लेकिन करो। जो जॉब वाले हो दिन में नहीं कर सकते, लेकिन सुबह शाम का टाइम निकाल के करो। लेक्चर सुन रहे हो, उसको अच्छे से सुनो, उसको याद करो। आप खुद रीड करो, फिर देखो कोई पॉइंट मिस हो रहा है क्या, उसको समझो। अगर आपको उसी टाइम पे लग रहा है ये नहीं यहाँ पर ऐसी बात, 2 से 4 बार पढ़ोगे डाउट आएगा अपने आप। रीडिंग करके छोड़ दोगे डाउट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो प्रयास करो इस तरीके से। तो इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन के अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। उनको लगता है इंद्र तृप्ति सबसे बड़ा सुख है। तो उनको कौन समझाया ऐसे मूर्खों को कि जो हरिनाम हम जप करना शुरू करते हैं ना, हमें जो आनंद मिलता है ना, उस आनंद के आगे ये इंद्र तृप्ति कुछ है, कुछ भी नहीं है। क्षण मात्र के सुख की वजह से हम इतने सारे अपराधों में घिर जाते हैं, इतने सारे गलत कर्म करते हैं, जानते बूझते भी हमें पता है ये गलत है, फिर भी हम कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि सुख मिल रहा है, वो क्षण मात्र का सुख बस। उस क्षण भर के सुख के लिए हम लोग इतने अपराध, इतनी सारी घोर मतलब एकदम पाप में जीवन के अंदर चले जाते हैं, कुछ क्षण भर के लिए। लेकिन जो परमानंद दे रहा है पूरा दिन, आप सुबह जपा करते हो, हम मोस्टली डिवोटीज हम सुबह जपा टोपे खाते हैं ना। कमला माता जी भी आती है, अर्चना माता जी भी आती है ना। हम इधर के जयपुर के भक्त भी जपा में आते हैं। सुबह सुबह जप आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और आप उसके बाद 7 बजे बाद आप फील करो, इतना एनलाइटमेंट लगता है अपने आप को, इतना अच्छा लगता है अंदर से कि अरे वाह, आज तो 16 वाला टाइम से कंप्लीट हो गया। इतना सुख लग रहा होता है, वो सोच सोच के सुखी हो रहे होते हैं। उसका भी आनंद है। जब कर रहे हैं तब तो आनंद मिल ही रहा है, लेकिन जब हम उसको पूर्ण भी कर लेते हैं तो भी उसका आनंद मिल रहा होता है। जब शुरू करने वाले तब भी सोच रहे थे कि अरे वाह, टाइम से हम जब कर लेंगे अपना आज। कोई एक्स्ट्रा राउंड्स कर रहा होता है तो सोच रहे हैं चलो आज तो बहुत सारा समय मिला, एक्स्ट्रा राउंड्स करते हैं। उसका अपना सुख है। पूरा टाइम आनंद में रहते हैं। कोई अच्छा लेक्चर सुना तो मन ऐसा मतलब अंदर से एकदम अलग ही आनंदित में, है ना। तो ये बहुत अलग अलग तरीके की स्थितियां हैं जो अपने आप से आनंद दे रही होती है। कृष्ण की लीला, कृष्ण की जो वाणी है ना, यही हमें आनंद दे सकती है, बाकी चीजें नहीं दे सकती। क्षण मात्र के सुख दे सकती है बस कुछ समय के लिए, बाकी सुख तो है ही नहीं। अब देखो तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, तात्पर्य जय श्रील प्रभुपाद, साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में, आई थिंक चैप्टर नंबर 12-13 के आसपास एक प्रसंग आया था। स्टार्टिंग में ही है आई थिंक, 12-13 में नहीं, स्टार्टिंग के 5-6-7 आई थिंक, मैं देख के बताऊंगी। उसमें दिया हुआ है कि नारद मुनि जो है वो कैसे वेद व्यास जी को डांटते हैं, व्यासदेव को डांट रहे हैं। किस चीज के लिए डांटते हैं? कि तुमने 17 पुराणों की रचना की, है ना, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। डांट रहे हैं कि तुमने क्या किया, तुमने भौतिक लोगों को, बोला आपने भौतिक लोगों को कर्म कांड में फंसा दिया। क्योंकि 17 पुराण तो तुमने कर्म कांड के हिसाब से लिख दिए कि शिव जी की पूजा, शिव पुराण में शिव जी को बड़ा बता दिया, देवी पुराण में देवी को बड़ा बता दिया, है ना। तुम्हें अलग अलग पुराणों में अलग अलग लोगों को बता दिया कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। तभी तो लोग बोलते हैं कि भागवत पुराण में कृष्ण को बड़ा बताया, बस इतना ही तो फर्क है। बाकी पुराणों में भी तो अलग अलग लोगों को, अलग अलग लोगों को बताया गया है कि वो भगवान है। शिव पुराण में शिव जी को भगवान बता दिया गया है। तो तुमने तो लोगों को कर्म कांड में फंसा दिया। इतनी डांट लगा रहे नारद मुनि को, कहते तुमने क्या लिख दिया है ये, तुमने लोगों को भक्ति से दूर कर दिया कर्म कांड में फंसा के। तो ये वो कर्म कांड में है, वो लोग जो कहते हैं हमने शिव पुराण में ये पढ़ा है, हमने देवी पुराण में ये पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है, सिर्फ संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि तुमने जगत निर्माण को जो किया है, जिसने, जो जगत का नियंता है, जो पालक है, तुमने उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं की।
तो उनके बारे में तो लिखो। और फिर जब व्यास देव जी ने जब श्रीमद् भागवतम महापुराण लिखा, उसके बाद उनको जो संतुष्टि मिली, जो आनंद की अनुभूति हुई, तब समझ में आया कृष्ण एक परम कृष्ण तो भगवान नहीं है। एकला प्रभु कृष्ण और सब भक्त, हम सब दास है भगवान के। भगवान तो एक ही है कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हम कहते हैं ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदा सर्व कारण कारण। तो कृष्ण भगवान है, सभी कारण के कारण है। भगवान एक ही है, वो है कृष्ण, अन्य और नहीं है। वो सब देवी देवता है। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, अब इसमें आगे बोलते हैं, वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहाँ मदिरा और तरुणियां उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सब सामान। अब लोग सोचते हैं स्वर्ग में जाएंगे, अप्सराओं के साथ में समागम करने का समय मिलेगा, अलग अलग भोग खाने को मिलेंगे, है ना। कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, पूरा टाइम ऐश्वर्य में रहना है। वहां पे मधुर म्यूजिक चल रहा होगा, सुंदर संगीत चल रहा होगा, वहां नृत्य हो रहा होगा, अप्सराएं नाच रही होंगी। हम तो सिर्फ यही करेंगे। इसी के लिए स्वर्ग जाना चाहते हैं लोग। ये नहीं पता कि स्वर्ग में भी कुछ क्षण के लिए जा सकते हो, और जैसे ही तुम्हारे पुण्य खत्म हुए, धक्के मार के लात मार के नीचे वापस आना पड़ेगा। वापस धराधाम पे आना पड़ेगा इसी भौतिक जगत में, फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। और फिर तुम्हें इसी संसार के ये जो जितने कष्ट है ना, ये सब वापस भोगने पड़ेंगे। क्या करोगे स्वर्ग का सुख लेकर के? कुछ क्षण के लिए। लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा होता, लेकिन उस क्षण भर के सुख के लिए इतनी प्लानिंग करते हैं हम। भौतिक ऐश्वर्य सर सामान्य। वेदों में स्वर्ग लोग पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति की गई, जिनमें ज्योतिषोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है, उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए। और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। लोगों को क्या लगता है कि वेदों में लिखा हुआ है ज्योतिषोम यज्ञ करो, स्वर्ग चले जाओ। अरे तो कलयुग में तो यज्ञ करने का प्रावधान ही नहीं है। कैसा यज्ञ करोगे जब अग्निकुंड, आप जितनी सामग्री अग्निकुंड में डाल रहे हैं, जब वो शुद्ध नहीं है, घी शुद्ध नहीं है, श्लोक का उच्चारण करने वाला पंडित शुद्ध नहीं है, वो वातावरण शुद्ध नहीं है, वहां बैठ के जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं जब वो लोग शुद्ध नहीं है, सात्विक नहीं है, कैसी पाठ पूजा। आज के टाइम पे तो शादी ब्याह में भी हम देखते हैं पंडित जो है वो एक तरफ फेरे कर रहा है, दूसरी तरफ चाय पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है ना। कुछ लोग तो अल्कोहल तक लेते हैं। कैसी शादी करा रहे हो भाई? कुछ टाइम पे फोन में लगा हुआ है, यहाँ बोले जा रहे हैं मंत्र 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 उच्चारण चल रहा है, यहाँ फोन में लगा, अरे भाई आ रहा हूँ तुम्हारी शादी करवाने के लिए, और कहीं बुकिंग करवा रखी है। उसका ध्यान यहाँ पे कम और वहां भागने में ज्यादा लग रहा है जहाँ जाना है उसको। वो सोचता है यहाँ फटाफट से मैं निपटाऊं और निकलूं यहाँ से। उसका काम है धन कमाना से, उसको क्या करना है। ये सब चीजों को सोच करके लगता है कि ये कैसी चीजों में फंस गए हम। सच में शादियां हो रही है इस स्थिति को देखते हुए? ऐसा लग रहा है शादियां नहीं हो रही है, तोड़ने के काम हो रहे। शादी तो हुई नहीं अच्छे से, तभी तो टूट रही है। कलयुग में शादियां क्यों टूट रही है इतनी? इसलिए क्योंकि अच्छे से हुई नहीं है, पूरे वैदिक उच्चारण से हुई नहीं, तो उस तरीके से कैसे होगा। तो उसके लिए कह रहे हैं, क्या मतलब एक एक प्रभुपाद ने क्या तात्पर्य लिखे हैं, एक एक लाइन इतनी सटीक है ना। आप इतना एक्सप्लेन करने जाओ, मुझे पता नहीं लगा 1.5 घंटा निकल गया। 6:30 हो रहे हैं। सॉरी आज काफी टाइम ले लिया, बट अभी भी हमें लगा हम एक से दूसरे श्लोक में आए हैं बस अभी, उतने में तो इतना टाइम ले लिया। चलो इस पैराग्राफ को एंड करेंगे एक बार रीडिंग करके। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत में दृढ़ क्रम में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना ये जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तर्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। जैसे विषैले वृक्षों के, क्या करें मूर्ख लोग क्या करते हैं, विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति इतने आसक्त, क्योंकि सुंदरता इतनी है ना। अब पता नहीं उसके अंदर जहर है, लेकिन सुंदरता को देख के इतना मोहित हो जाते हैं, बाद में उन्हीं फूलों को खा करके मर जाते हैं या सूंघ करके मर जाते हैं। लेकिन वैसे ही इस आकर्षण का क्या फल हुआ? मृत्यु। वैसे ही आसक्त जो व्यक्ति है, जो अज्ञानी है, वो क्या करेगा, स्वर्गिक ऐश्वर्य और इंद्रिय भोग के पीछे इतना आकृष्ट रहेगा कि भूल जाएगा कि वो वापस थोड़े टाइम का सुख मिलेगा, फिर उसको वापस इसी धराधाम पे इसी सब चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा दोबारा से। जन्म लेने में कितना दुख होता है, और 9 महीने गर्भ में रहने के टाइम पे कितनी पीड़ा होती है, क्या क्या सहन करना पड़ता है।
मृत्यु के टाइम पे कितना कुछ सहन करना पड़ता है। अगर ये सब चीजों के बारे में विचार करें ना हम, दोबारा जन्म लेने की इच्छा ही नहीं होगी। इतना पर्टिकुलरली कहा। ये कल हम कंटिन्यू करेंगे। अभी